हम अपनी न्यू सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं डिजिटल फॉरेंसिक सीरीज़ की, जिसमें हम रेगुलर आपके 5 to 6 पार्ट्स में डिजिटल फॉरेंसिक पूरा कंप्लीट करेंगे। ये फर्स्ट सीरीज़ है डिजिटल फॉरेंसिक की। सो लेट्स स्टार्ट। First of all, what is digital forensic? Digital forensic is a branch of forensic science focused on systematic process of identifying, acquiring, processing, analyzing and reporting on electronically stored data to reconstruct events or support investigations. सपोज़ कोई क्राइम हो गया है और आप एक साइबर फोरेंसिक एक्सपर्ट हैं, अगर आप फील्ड पे जाते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कोई भी डेटा मिल सकता है, सेकेंडरी डेटा मिल सकता है, या आपको लाइव कंप्यूटर चलता हुआ या लैपटॉप रनिंग प्रोसेस में दिख सकता है। तो आप सबसे पहले क्या करोगे? उसको एक्वायर करोगे, सीज़ करोगे, या मतलब आप लाइव फोरेंसिक कर सकते हैं। आप उस केस में राइट ब्लॉकर का यूज़ कर सकते हैं। आप उसको लैब में ले जाके प्रोसेसिंग कर सकते हैं और एक रिपोर्ट जनरेट करेंगे कि इलेक्ट्रॉनिकली डेटा कब स्टोर हुआ, या किस तरह का मालवेयर था या वायरस था, या उसमें उसके जो टाइमलाइन रिकंस्ट्रक्ट करना कि सबसे पहले कब क्रिएट हुई, मॉडिफाई, अल्टर्ड, आप सभी उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। या उसकी हैश वैल्यूज़ कैलकुलेट करना कि कभी वो मॉडिफाई ना हो, MD5 मैसेज डाइजेस्ट का यूज़ करना। देन डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजिटल फोरेंसिक हो सकते हैं। हमारे कंप्यूटर फोरेंसिक हो सकते हैं, जहाँ पे आप कंप्यूटर और हार्ड ड्राइव से रिलेटेड होगा। देन मोबाइल फोरेंसिक का यूज़ कर सकते हैं, एनालाइजिंग हाउ डेटा फ्रॉम स्मार्टफोन्स एंड अदर मोबाइल से कैसे डिवाइस से कैसे रिकवर करना है। या आप नेटवर्क फोरेंसिक का यूज़ कर सकते हैं, जिससे आप नेटवर्क के ट्रैफिक्स को, लॉग्स को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देन हार्डवेयर फोरेंसिक डील्स विद एक्विजिशन एंड एनालिसिस ऑफ डेटा फ्रॉम हार्डवेयर कंपोनेंट्स की हार्डवेयर अगर आपको मिला है क्राइम सीन पे तो उसको आप कैसे उसको एनालाइज करोगे, तो उसके अंडर आता है ये सब। देन हम स्टार्ट करते हैं। देन टॉपिक्स टू बी कवर्ड इन दिस वीडियो। सो इंट्रोडक्शन टू प्राइमरी स्टोरेज, अंडरस्टैंडिंग रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड इट्स वर्किंग पढ़ेंगे हम। मेमोरी मैनेजमेंट पढ़ेंगे। हाइबरनेशन क्या होता है, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस DMA क्या होता है, एड्रेस स्पेस रजिस्टर, सेगमेंटेशन, पेजिंग, एड्रेस ट्रांसलेशन, फिजिकल एड्रेस एक्सटेंशंस क्या होते हैं, फिजिकल या मतलब मीन्स वर्चुअल मेमोरी, डिमांड पेजिंग, शेयर्ड मेमोरी, स्टैक्स एंड हीप्स क्या होते हैं, प्रिविलेज सेपरेशन क्या होते हैं, सिस्टम कॉल्स क्या होती हैं, इंपॉर्टेंट आर्टिफैक्ट्स इन मेमोरी में डिफरेंट आर्टिफैक्ट्स क्या आ सकते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है, चैलेंजेस इन्वॉल्व इन फॉर मेमोरी फोरेंसिक, लाइव और वर्सेस डेड फोरेंसिक क्या होती है। सो ये टॉपिक्स हमारी इस फर्स्ट पार्ट ऑफ डिजिटल फोरेंसिक सीरीज़ में हमारे ये ऐड होंगे। देन शुरू करते हैं। फर्स्ट हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू प्राइमरी स्टोरेज। डेफिनेशन: प्राइमरी स्टोरेज इज इक्वल टू और इक्वल्स टू मेन मेमोरी, मीन्स रैम, कैशे और रजिस्टर यूज्ड बाय CPU फॉर डेटा फास्ट डेटा एक्सेस। फास्ट डेटा एक्सेस ये आपको अपना कुछ जो भी आप रनिंग प्रोसेस पे काम कर रहे हैं तो वो कहाँ स्टोर हो रहा है, रैम में, कैशेज में या रजिस्टर्स में आपका स्टोर हो रहा है। देन वोलेटाइल नेचर, तो हमारी जो प्राइमरी मेमोरीज होती हैं वो वोलेटाइल नेचर की होती है। जब तक सिस्टम काम कर रहा है तब तक वो डेटा रैम में रहता है, हमारा रजिस्टर्स में रहता है। पावर कट होने के बाद या पावर सप्लाई कट होने के बाद तो वो डेटा लॉस्ट हो जाता है। तो वो जो डेटा तब तक काम करे, तब तक आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, तो उसको वोलेटाइल नेचर का बोलते हैं। मस्ट यूज़ लाइव फोरेंसिक टूल्स। अगर आप कोई क्राइम सीन पे गए और आपको वहाँ पे कंप्यूटर या आपका लैपटॉप मिला हुआ है जो रनिंग प्रोसेस में है, तो आप वहाँ अपने लाइव फोरेंसिक्स टूल्स का यूज़ कर सकते हैं। देन स्पीड, मच फास्टर देन सेकेंडरी स्टोरेज। तो जो हमारी रैम होती है या जो हमारी मेन मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी, उसका स्पीड भी फास्ट होता है देन सेकेंडरी स्टोरेज से। क्रूशियल फॉर प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, के प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराने के लिए, प्रोसेस को बनाने के लिए, तो हम इस प्राइमरी मेमोरी का यूज़ करते हैं, जो कि रैम वगैरह उसकी स्पीड भी फास्ट होती है, रजिस्टर्स की भी होती है। देन ब्रिज रोल, कनेक्ट CPU एंड स्टोरेज, होल्ड्स टेम्परेरी डेटा ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। सो CPU और स्टोरेज को कनेक्ट करता है, टेम्परेरी डेटा को होल्ड करता है ये। देन फोरेंसिक एविडेंस कैन कंटेन इंक्रिप्शन कीज़ का यूज़ कर सकते हैं, ये आ गया यहाँ पे। देन मालवेयर पेलोड्स, जो पेलोड्स मीन्स जो प्योर डेटा होता है, यूज़र क्रेडेंशियल्स, पासवर्ड, सेशन टोकन्स वगैरह हमें लाइव फोरेंसिक में मेन मेमोरी में मिल सकते हैं।
देन चैट लॉग्स एंड ब्राउजिंग हिस्ट्री। देन यहाँ पे चैट लॉग्स और ब्राउजिंग हिस्ट्री होती है, मिल सकती है आपको लाइव फोरेंसिक करेंगे तो रैम के अंदर। देन फोरेंसिक इंपॉर्टेंस, लाइव मेमोरी कैप्चर्स हेल्प इन्वेस्टिगेटर्स रिकवर वॉलेटाइल डेटा डेट नेवर टच डिस्क। सो फोरेंसिक अगर हम लाइव फोरेंसिक करते हैं तो लाइव मेमोरी कैप्चर होगी, उससे इन्वेस्टिगेटर्स जो वॉलेटाइल डेटा उसको रिकवर कर सकते हैं, जो कि अगर सिस्टम बंद हो गया तो उसको उन केस में हमें नहीं मिलेगा। देन व्हाट आर द चैलेंजेस, टाइम सेंसिटिव होता है बिकॉज शटिंग डाउन और रिबूटिंग वाइप्स एविडेंस। अगर आप शट डाउन कर दोगे या रिबूट कर दोगे तो जो रैम में डेटा था वो पूरा वाइप्स हो जाएगा, पूरा कंप्लीट एक तरह से ख़त्म हो जाएगा, वहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा आपको। केस स्टडी एग्जांपल, जैसे जीजस बैंकिंग ट्रोजन रैम फोरेंसिक सिनेरियो, ए सिस्टम इन्फेक्टेड विद जीजस ट्रोजन शोड नो मालवेयर फाइल्स ऑन डिस्क। सो उस पर एक्शन क्या लिया गया था, जो इन्वेस्टिगेटर थे उन्होंने रैम को कैप्चर किया था यूजिंग फोरेंसिक टूल्स का यूज़ करके। फाइंडिंग हमें रैम में क्या क्या मिला था, ट्रोजन डिक्रिप्टेड कॉन्फ़िगरेशन फाइल, स्टोलन ऑनलाइन बैंकिंग क्रेडेंशियल्स हमें मिले थे, इंजेक्टेड मैलिशियस कोड इनसाइड explorer.exe एग्जीक्यूटेबल फाइल्स हमें ये वाली मिली थी। रिजल्ट क्या था, द अटैक वो डिटेक्टेड ओनली थ्रू प्राइमरी स्टोरेज एनालिसिस एज डिस्क फोरेंसिक फेल्ड। जो ये मैंने बताया आपको, प्राइमरी स्टोरेज का ये इंपॉर्टेंस होता है। देन रेलेवेंट फोरेंसिक टूल्स फॉर प्राइमरी स्टोरेज एनालिसिस, FTK इमेजर कैप्चर लाइव मेमोरी डम्प्स। जो हमारा FTK होता है फोरेंसिक टूल किट है हमारी, वो लाइव मेमोरी को डंप को एनालाइज करती है, कैप्चर करती है। वॉलेटिलिटी फ्रेमवर्क जो हमारा सेकंड टूल है, वो एनालाइज रैम डम्प्स प्रोसेसेस कौन से रन हो रखे हैं, DLLs हमारी कौन सी है, डायनेमिक लिंक लाइब्रेरीज। देन नेटवर्क की एक्टिविटी लॉग्स वगैरह हम एनालाइज कर सकते हैं, जो भी अगर हमें रैम में मिलता है रैम डम्प्स में। देन रिकॉल एक टूल है एडवांस मेमोरी एनालिसिस के लिए, मालवेयर डिटेक्ट करता है, और रूट किट इन्वेस्टिगेशन। देन डंप इट क्विक मेमोरी एक्विजिशन टूल है, कॉमनली यूज्ड इन इंसिडेंट रिस्पॉन्स रिस्क। जो हमारी सेकंड सीरीज़ हम स्टार्ट कर रखी है हमने, हम आपके जाके पढ़ सकते हैं, वहाँ पे मैंने बता रखा है कि इंसिडेंट रिस्पॉन्स और रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है। देन रैम कैप्चर एक्सप्लोरर बेकाल सॉफ्ट रैम कैप्चरर लाइट वेट टूल है फॉर मेमोरी लाइव मेमोरी कैप्चर के लिए। सो दिस इज़ ऑल कम्स अंडर प्राइमरी स्टोरेज। तो आप समझ गए होंगे कि प्राइमरी स्टोरेज क्या होती है, उसका क्या यूज़ है, कितना इंपॉर्टेंस है फोरेंसिक में। दैन ये कुछ एग्जांपल्स हैं प्राइमरी स्टोरेज के, और उनके डिवाइस के नाम दे रखे हैं। फ्लैश मेमोरी, SRAM, स्टैटिक रैम है, डायनेमिक रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी है, रीड ओनली एक्सेस मेमोरी है, कैशे मेमोरी है, रजिस्टर्स हैं, CPU इंटरनल मेमोरी है, EEPROM है, इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, NVRAM है। सो ये हमारी कुछ प्राइमरी स्टोरेजेस हैं। देन हमारा सेकंड टॉपिक इज़ अंडरस्टैंडिंग रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड इट्स वर्किंग। कि रैम क्या है, एक वोलेटाइल मेमोरी है दैट स्टोर्स डेटा को स्टोर करती है और इंस्ट्रक्शन को स्टोर करती है। करंटली इन द यूज़ ऑफ CPU जब तक रन कर रहा है हमारा, जब तक कंप्यूटर हमारा चल रहा है, रनिंग प्रोसेस में है, तब तक वो डेटा को स्टोर करती है और इंस्ट्रक्शंस को भी स्टोर करती है। वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, डेटा स्टोर्ड इन मेमोरी सेल्स। डेटा फर्स्टली मेमोरी सेल्स में स्टोर होता है, जो कि कैपेसिटर्स पर ट्रांजिस्टर्स के अंदर ऊपर होता है। देन CPU एक्सेस डेटा रैंडमली बाय एड्रेसेस। हमें अगर कोई प्रोसेस काम करना है, प्रोग्राम, तो मेमोरी में उनका एक एड्रेस होता है, तो एड्रेस वहाँ से फेच करता है CPU, नॉट सिक्वेंशली। रिफ्रेश साइकिल्स कीप डेटा अलाइव अंटिल पावर इज रिमूव्ड। देन टाइप्स ऑफ रैम, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रैम, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रैम, SRAM, DRAM। स्टैटिक रैम फास्टर है, यूज इन कैशे है, एक्सपेंसिव है। डायनेमिक रैम स्लोअर है, चीपर है, यूज्ड एज मेन मेमोरी में यूज़ होता है। देन रोल इन कंप्यूटिंग, स्टोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन स्टोर करते हैं। देन रनिंग प्रोसेसेस को होल्ड्स, टेम्परेरी डेटा को होल्ड करते हैं। ओपन डॉक्यूमेंट्स, नेटवर्क सेशंस, ब्राउज़र कैशे। नेटवर्क सेशन मीन्स अगर आप कोई भी कंप्यूटर पर काम करते हैं तो आपके एक सेशन क्रिएट होता है। पर्टिकुलरली अगर आप जूम मीटिंग भी करते हैं तो आपका एक सेशन ID होती है, आपको पर्टिकुलर टाइम के लिए एक सेशन मिलता है कि आपका सेशन अभी तक रहेगा, आप इस पर बात कर सकते हैं, नेटवर्क को ट्रांसफ़र कुछ भी कर सकते हैं, तो ये नेटवर्क सेशंस के अंदर आ जाता है। देन वॉलेटिलिटी, डेटा इज़ लॉस्ट फ्रॉम
डेटा इज़ लॉस्ट आफ्टर पावर ऑफ, डेटा इज़ लॉस्ट हो जाएगा आफ्टर पावर ऑफ, मैंने बताया ऊपर रैम का यही एक डिसएडवांटेज है। रैम फोरेंसिक इन टाइम इंसेंसिटिव, फोरेंसिक रेलेवेंस, कैप्चर लाइव सिस्टम एक्टिविटी प्रोसेसेस कीज़ लॉग्स को ये लाइव सिस्टम एक्टिविटी कैप्चर करते हैं। एक्सपोजेज फाइललेस मालवेयर डेट नेवर राइट्स टू डिस्क, देन प्रोवाइड एविडेंस ऑफ यूज़र एक्शंस पासवर्ड्स चैट लॉग्स ओपन फाइल्स। देन केस स्टडी मेमोरी फोरेंसिक ऑन वानाकराई रैंसमवेयर। वानाकराई रैंसमवेयर एक तरह का मालवेयर है जो कि अगर आपके सिस्टम में लूप होल्स वल्नरेबिलिटी है और आपको रैंसमवेयर अटैक हो गया है तो जो हमारा अटैकर है वो आपसे मनी मांग सकता है डिक्रिप्ट करने के लिए, वरना आप जब तक डिक्रिप्ट नहीं होगा आपका सिस्टम अटैक में रहेगा तो अब तक आप यूज़ नहीं कर पाएंगे। दैन इंसिडेंट सिस्टम इन्फेक्टेड विद वानाक्राई रैंसमवेयर इनक्रिप्टेड लोकल फाइल्स, वो आपकी लोकल फाइल्स को जो मेन फाइल्स हैं उनको इनक्रिप्ट कर सकता है और डिक्रिप्शन की अटैकर के पास ही होती है। देन चैलेंजेस क्या है, व्हाट आर द चैलेंजेस आर देयर इन memory forensic, disk forensic showed only encrypted files, no useful evidence. Action investigator कैप्चर्ड रैम यूजिंग डंप पिट का यूज़ करके इन्वेस्टिगेटर रैम डंप ले सकते हैं, रैम को कैप्चर कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं वॉलेटिलिटी वर्कबेंच में। वॉलेटिलिटी वर्कबेंच और FTK से कैसे हम मेमोरी को कैप्चर करते हैं और कैसे एनालाइज करते हैं मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। देन फाइंडिंग्स इन रैम, रैंसमवेयर इनक्रिप्शन कीज़ मिल सकती है हमें टेम्परेरी स्टोर्ड इन मेमोरी। रनिंग प्रोसेस ऑफ वानाक्राई एग्जीक्यूटेबल की अगर रैंसमवेयर अटैक हो गया है तो उसमें कौन सी एग्जीक्यूटेबल फाइल्स लगी हैं, कौन से प्रोसेस पे काम हो रखा है, तो हम उसका रैम डंप लेंगे तो हमें रनिंग प्रोसेस जो है वो हमें पता लग सकते हैं। देन नेटवर्क कनेक्शन यूज फॉर स्प्रेडिंग वाया SMB प्रोटोकॉल। देन आउटकम, द इन्वेस्टिगेशन कन्फर्म्ड द अटैक वेक्टर एंड अलाउड रिकवरी ऑफ इंक्रिप्शंस इन सम केसेस। देन ये हमारी SRAM स्टैटिक रैम होती है, देन ये हमारी डायनेमिक रैम होती है, देख लीजिए। सो अभी तक हम 2 टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं, आपका क्वेश्चन मैं आंसर दे दूंगा उसमें। देन हमारा 3rd टॉपिक इज़ memory management in operating system definition। memory management is the process by which OS operating system allocate करता है, ट्रैक करता है, मैनेज करता है मेमोरी को रैम फॉर रनिंग प्रोसेसेस के लिए। ऑब्जेक्टिव बता द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रैम मेमोरी मैनेजमेंट इन ऑपरेटिंग सिस्टम कंसेप्ट पर रहे हैं पहले हम। इंश्योर करता है एफिशिएंट यूज़ ऑफ रैम का, एफिशिएंट यूज़ हो। मेमोरी मैनेजमेंट का बेसिकली यही है कि अगर आपकी मेमोरी अच्छे से मैनेज होगी तभी आप अच्छे से काम कर पाएंगे, एफिशिएंट हो पाएंगे, एफिशिएंसी आएगी। देन प्रोवाइड मेमोरी आइसोलेशन बिटवीन 2 प्रोसेस के बीच में मेमोरी को आइसोलेट करना कि ओवरराइट ना हो। देन सपोर्ट मल्टीटास्किंग, सेवरल प्रोग्राम्स रनिंग एट वंस, एक्शंस एंड फंक्शंस, एलोकेशन एंड डी एलोकेशन, असाइन मेमोरी ब्लॉक्स टू प्रोसेसेस। अगर कोई प्रोसेस डिलीट हो चुका है या तो उसकी मेमोरी डी एलोकेट करना, और एलोकेट अगर कोई भी हम प्रोसेस का कुछ प्रोग्राम करने जा रहे हैं तो सबसे पहले उसका मेमोरी में एक स्पेस देना, उसकी इसलिए स्पेस एलोकेट करना। अगर काम हो गया है और आपका प्रोसेस हो गया है तो डिलीट होने के बाद उसको डी एलोकेट करना, ये मेमोरी मैनेजमेंट का फंक्शन है। देन प्रोटेक्शन करना, प्रिवेंट वन प्रोसेस फ्रॉम एक्सेस अनदर मेमोरी, ये मैंने बताया ऊपर कि ओवरराइट होने से बचाना। अगर आपका एक प्रोसेस काम कर रहा है, अगर दूसरा प्रोसेस भी आ रहा है तो उसमें दोनों सेपरेट रहें। ये नहीं होना चाहिए कि अगर आपने कोई भी एक फ़ाइल बनाई है उसके अंदर आपने एक सेकंड फाइल भी बना रहे हैं आप दोनों, और वो दोनों ओवरलैप हो जाएं तो आपका डेटा भी करप्ट हो सकता है। देन शेयरिंग, कंट्रोल शेयरिंग ऑफ मेमोरी, शेयर्ड लाइब्रेरीज़ का यूज़ होता है। लॉजिकल वर्सेस फिजिकल मैपिंग, ट्रांसलेट वर्चुअल एड्रेस टू फिजिकल एड्रेस वाया MMU। मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट का यूज़ करके आप जो वर्चुअल एड्रेस को ट्रांसलेट कर सकते हैं फिजिकल एड्रेस में। फिजिकल एड्रेस मीन्स मेन मेमोरी, फिजिकल मेमोरी। स्वैपिंग एंड पेजिंग, मोर इनएक्टिव प्रोसेसेस डेटा टू डिस्क वर्चुअल मेमोरी। देन की कंसेप्ट्स, व्हाट आर द की कंसेप्ट? सेगमेंटेशन, वेरिएबल साइज्ड मेमोरी सेगमेंट्स, कोड होता है, डेटा है, स्टैक है। पेजिंग में फिक्स्ड साइज ब्लॉक्स होते हैं और सेगमेंटेशन में वेरिएबल साइज ब्लॉक्स होते हैं। और वर्चुअल मेमोरी एक तरह की इल्यूजन ऑफ मेमोरी यूजिंग डिस्क स्टोरेज। अगर आपका
अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं, अगर सपोज़ फाइल 2 GB की है और आपकी मेमोरी 1 GB की बची हुई है, लेफ्ट है, तो मेमोरी वर्चुअल मेमोरी का यूज़ करके हम ये एक इल्यूज़न क्रिएट करते हैं कि अभी स्पेस है. देन हीप एंड स्टैक, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, हीप एंड फंक्शन मेमोरी स्टैक. सो दिस इज़ द एग्जांपल. मैग्नेटिक टेप्स हम पहले यूज़ करते थे, ऑप्टिकल डिस्क है, मैग्नेटिक डिस्क है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क है, मेन मेमोरी, कैशे, रजिस्टर. सबसे पहले रजिस्टर्स यूज़ होते हैं, देन कैशे, मेन मेमोरी, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क, मैग्नेटिक. देन ये मैग्नेटिक टेप्स है, ये एक हमारी मैग्नेटिक टेप्स हो गई, तो ये हमारी पहले यूज़ होती थी. रजिस्टर्स और कैश, इनकी स्पीड तेज़ होती है, मतलब फास्ट होती है, इसलिए हमें जो भी प्रोसेस करते हैं वो जल्दी हो जाते हैं और वो क्या इसमें स्टोर भी रहता है. अगर तब तक आपका सिस्टम रनिंग में है तभी तक आप लाइव फॉरेंसिक कर सकते हैं. देन मेमोरी मैनेजमेंट इन डिजिटल फॉरेंसिक में मेमोरी मैनेजमेंट का क्या रोल है. मेमोरी मैनेजमेंट डिसीजन बाय द ऑपरेटिंग अफेक्ट बाय वेयर फॉरेंसिक एविडेंस इज स्टोर्ड. कहाँ पे फॉरेंसिक एविडेंस है, क्योंकि मेमोरी मैनेजमेंट में अगर आप प्रोसेस स्टोर हो रहे हैं, उनका एड्रेस मिला है, एड्रेस भी है, तो एलोकेशन डी एलोकेशन है, तो वो अगर कोई भी अटैकर कहीं अटैक करेगा या आपने कहीं फाइल रख रखी है तो तब वो अटैक करेगा आपकी फ़ाइल के ऊपर या फोल्डर के अंदर, तो फॉरेंसिक एविडेंस होते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल डायरेक्टरी कहाँ से लिया और किस तरह का अटैक था और क्या पाथ फॉलो किया है. देन हाउ इट टू बी, उसको कैसे रिकवर करना है, टाइमलाइन का या रिकन्स्ट्रक्ट करते हैं हम टाइमलाइन की, कब एक डेटा फोल्डर बना, कब क्रिएट हुआ या मॉडिफाई या उसका नाम चेंज किया है, तो उसके लिए हैश वैल्यूज़ भी चेंज हो जाती है उस टाइम. देन वॉलेटाइल डेटा इन रैम में इंक्लूड, जो वॉलेटाइल डेटा इन रैम में है, रैंडम एक्सेस मेमोरी में, सपोज कैश या रजिस्टर में, तो वहाँ पे हमें इंक्रिप्शन कीज़ मिल सकती हैं, पासवर्ड मिल सकते हैं, लाइव नेटवर्क सेशंस मिल सकते हैं, सेशन की आईडी मिल सकती है, रनिंग मालवेयर की कोई मालवेयर तो रन नहीं कर रहा तो हमें पता लग सकता है. जैसे वॉम है, अगर सपोज वॉम रन कर रहा है तो वहाँ पे आपको दिखेगा कि लॉग फाइल्स में कि एक नाम की मल्टीपल फाइल्स क्रिएट हो रखी है, तो आप उससे भी डिटेक्ट कर सकते हैं कि मालवेयर is present is there. Forensic relevance of operating system concept, paging versus swapping. सेंसिटिव डेटा में स्पिल फ्रॉम रैम टू पेज फाइल. जो सेंसिटिव डेटा है वो स्पिल मतलब रैम से हटके वो पेज फाइल्स के अंदर जा सकता है, पेज फाइल डॉट सिस्टम इन विंडोज़ और स्वैप इन लिनक्स में होता है. सेगमेंटेशन हेल्प्स फोरेंसिक एनालिस्ट आइडेंटिफाई स्पेसिफिक सेगमेंट्स लाइक कोड, स्टैक, हीप इन मेमोरी डंप. मेमोरी डंप में एक आर्किटेक्चर होता है जहाँ पे एक तरह से अनिशलाइज डेटा होता है, हीप होती है, तो एक सेगमेंटेशन में एक वेरिएबल मेमोरी होती है, वेरिएबल साइज मेमोरी जो बताया मैंने अभी. देन हीप एनालिसिस में रिवील डिक्रिप्ट टेक्स्ट, लॉग्स और मालवेयर पेलोड्स. देन इन स्टैक एनालिसिस can show recent function calls useful for reverse engineering malware. रिवर्स इंजीनियरिंग में मीन्स आप क्या करते हैं कि जैसे सपोज आपने कोई रिवर्स इंजीनियरिंग करना है तो सबसे पहले आप कोई उसका एक्सटेंशन ढूंढे, जैसे .pdf है या .jpg है, अगर कोई फाइल देखी, फिर आप उसको डिक्रिप्शन में करेंगे. देन आप ये मैं अलग से वीडियो बना दूंगा जिससे आप समझ पाएँ कि रिवर्स इंजीनियरिंग कैसे करते हैं फोरेंसिक में. Then shared memory, useful to detect inter-process communication, often used by malware. IPC का यूज़ होता है. Virtual memory mapping helps investigator reconstruct logical process from physical dumps. Then ये हमारी RAM है. Then what is a case study example? Stuxnet worm malware memory analysis incident. Stuxnet worm targeted industrial systems hiding malicious code from disk. Forensic challenge क्या थे? On disk malicious payload was encrypted and hidden inside legitimate files. कि जो हमारा malicious payload था वो encrypt था और उसको कहाँ स्टोर किया गया था, कहाँ अटैकर ने रखा था. legitimate files होती है, जैसे आपने सपोज कोई फोल्डर बना रखा है, जैसे SAM8 है आपका फॉर एग्जांपल, बीटेक SAM8 और कंप्यूटर नेटवर्क है, तो वो आपको लगेगा वहाँ पे वो स्टोर कर सकता है उस मालवेयर को या मेलिशियस पेलोड को, जिससे आप उसको क्लिक करोगे क्योंकि आपको डेली पढ़ना होता है. फॉर एग्जांपल आप डेली उस फोल्डर को खोलते हो पढ़ने के लिए, अगर आपने वो ओपन किया तभी वो इंजेक्ट हो जाएगा और आपका एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, और आपको लगेगा कि वो लेजिटिमेट फाइल्स है, मैंने ही फोल्डर बनाया है वो. Then action, investigator captured live memory from infected machines using dump it and analyze using volatility.
फाइंडिंग्स क्या है, डिक्रिप्टेड डायनेमिक लिंक लाइब्रेरीज मिल सकती हैं पर प्रेजेंट इन हीप मेमोरी में, इंजेक्टेड कोड मिल सकते हैं कि कौन सा कोड इंजेक्ट किया है, कौन सी स्क्रिप्ट हमारी रन हुई है। देन मेमोरी पेजिंग रिवील्ड टेम्परेरी डेटा डिक्रिप्टेड पेलोड्स इन स्वैप एरिया। देन व्हाट इज आउटकम, मेमोरी मैनेजमेंट कंसेप्ट हीपिंग या हीप पेजिंग एड्रेस स्पेस है डायरेक्टली एनेबल्ड इन्वेस्टिगेटर टू रिकवर एविडेंस नॉट विजिबल ऑन डिस्क। देन व्हाट आर द टूल्स यूज देयर, टूल्स फॉर मेमोरी मैनेजमेंट फॉरेंसिक, वॉलेटिलिटी फ्रेमवर्क का यूज़ कर सकते हैं हम, रिकॉल का, FTK इमेजर, डम्पिट का यूज़ कर सकते हैं, विन DBG डिबगर एक तरह का डिबगर है ये। दैन डिबगिंग टूल्स टू इंस्पेक्ट मेमोरी लेआउट ऑफ लाइव प्रोसेसेस, DBG ये जो बताया है ये हमारा रिवर्स इंजीनियरिंग में यूज़ होता है। देन एंड द टॉपिक इज हाइबरनेशन डेफिनेशन, हाइबरनेशन इज़ ए पावर सेविंग स्टेट है। हाइबरनेशन क्या होता है कंप्यूटर में, हाइबरनेशन एक पावर सेविंग स्टेट है वेयर सिस्टम सेव्स द एंटायर कंटेंट ऑफ रैम टू डिस्क। मतलब मीन्स आप कोई भी कुछ काम कर रहे हैं, डेटा जो आपका रैम में रन हो रखा है, तब अगर हाइबरनेशन मोड में जाएंगे तो कंप्यूटर क्या करता है, जो भी रैम में अपने का डेटा है वो सब डिस्क में स्टोर करता है और पावर ऑफ हो जाता है। ऑन रिस्टार्ट द सिस्टम रीलोड्स दैट फाइल इनटू रैम, ऑन रिस्टार्ट दिस सिस्टम रीलोड करता है डेट फाइल को रैम में। मीन्स आप सपोज रैम मतलब आपका कोई डेटा था वो डिस्क में स्टोर हो गया है और देन पावर ऑफ गया है, अगर आप बाद में ऑटोमेटिकली या जब भी आप ऑन करोगे रीस्टार्ट करोगे अब तो सिस्टम रीलोड कर देगा, जो भी डिस्क में डेटा था वो वापस रैम में आ जाएगा, रिज्यूमिंग द प्रीवियस सेशंस सेम कंटेंट। हाउ इट वर्क्स, रैम कंटेंट्स आर रिटर्न इनटू फाइल हाइबर file dot system in Windows and swap partition in Linux. CPU state, open programs documents are preserved. After reboot the operating system restores data back to RAM resuming exactly where the user left off। यही मैंने बताया कि अगर सपोज आपने 2 फोल्डर या 2 किसी प्रोसेस पे काम कर रहे हैं आप, और अगर आपको हाइबरनेशन मोड पे अगर आपने हाइबरनेट मोड ऑन कर दिया है तो जो भी आपका अब तक का डेटा आपने जो भी प्रोसेसेस या जो भी हमने वर्क परफॉर्म किया है तब तक का डेटा वो स्टोर कर देगा डिस्क में। डिस्क में स्टोर करने के बाद वो पावर ऑफ हो जाएगा। अगर आप नेक्स्ट टाइम आपको वही काम करना है, अगर आप अपना CPU या अपना लैपटॉप PC ऑन करोगे तब जो भी डिस्क में जो डेटा स्टोर किया था वो वापस रैम में स्टोर हो जाएगा, रैम में आ जाएगा और वापस से आप अपना काम वहीं से स्टार्ट कर सकते हैं। सो ये होता है हाइबरनेशन मोड। डिफरेंस फ्रॉम स्लीप, ये डिफरेंस मतलब स्लीप मोड से और हाइबरनेशन मोड से डिफरेंस क्या है। स्लीप मोड सेव स्टेट इन रैम नीड कॉन्स्टेंट पावर, अगर आप स्लीप मोड में डालते हैं तो उसको कॉन्स्टेंटली पावर चाहिए रहती है रैम को या हमारे सिस्टम को। हाइबरनेशन मोड में क्या होता है, सेव डेटा टू डिस्क में स्टोर हो गया, नो पावर रिक्वायर्ड, अगर पावर चली भी गई तो उससे भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। देन हाइबरनेशन इन डिजिटल फोरेंसिक इंपॉर्टेंस, फोरेंसिक इंपॉर्टेंस क्या है, व्हाट इज फोरेंसिक इंपॉर्टेंस। हाइबरनेशन फाइल्स एक्ट एज ए स्नैपशॉट ऑफ रैम, मीन्स एक तरह का स्नैपशॉट, एक तरह की इमेज होती है कि जो भी आप अभी तक काम कर रहे थे वो सब डिस्क में स्टोर हो गया है। जैसे आप कहीं घूमने के लिए गए हो और आपने कोई भी पिक्चर ले लिया आपका और आपका लैपटॉप में या अपने फ़ोन में स्टोर हो गया, तो एक तरह से वो स्नैपशॉट हो जाता है कि आपने ये काम अभी तक कर लिया है एट द टाइम ऑफ हाइबरनेशन के टाइम। इन्वेस्टिगेटर कैन एनालाइज, इन्वेस्टिगेटर इस हाइबरनेशन फाइल या हाइबर फाइल सिस्टम SYS को एनालाइज कर सकता है लिनक्स स्वैप को टू रिकवर एविडेंस कि अगर कोई भी अपना यूज़र लेजिटिमेट जो यूज़र है हमारा, अगर वो कुछ काम कर रहा है और उसको हाइबरनेशन मोड पे डाल दिया किसी स्क्रिप्ट या कोई अटैकर ने, तो वापस हम रिस्टार्ट करके हम ये चेक कर सकते हैं कि वो अब तक का क्या काम कर रहा था, क्या प्रोसेस चल रहे थे। देन व्हाट इज़ आर्टिफैक्ट्स इन हाइबरनेशन फाइल्स, क्या क्या हाइबरनेशन फाइल्स जो हमारी हाइबरनेशन फाइल है हाइबर फाइल .sys है उसमें क्या आर्टिफैक्ट्स हो सकते हैं। आर्टिफैक्ट्स एक तरह की मैन मेड थिंग्स होती है। रनिंग प्रोसेसेस एंड लोड्स डायनेमिक लिंक लाइब्रेरीज, यूज़र क्रेडेंशियल, पासवर्ड ऑथेंटिकेशन टोकन्स, chat conversations and browsing data, encryption keys often used to decrypt drives versus files, malware payloads injected in memory. Then advantages in forensic, provides a persistent copy of volatile memory even after shutdown, easier to acquire than live RAM, no need for specialized capture tools, can be analyzed multiple times without altering original evidence. Then challenges क्या है, data may be partially overwritten when system resumes, ये इस तरीके की पॉसिबिलिटी आ सकती है कि अगर
आपने हाइबरनेशन मोड पे डाल दिया, हाइबरनेट मोड पे अपने पीसी को, अगर डिस्क में स्टोर हुआ तो वो मेमोरी मैनेजमेंट ये करती है कि उसको डिफरेंट एलोकेशन दिया जाए, लेकिन कभी कभी चांसेस हो जाते हैं कि वो ओवरराइट हो जाए, तो इस तरह के चैलेंजेस आ सकते हैं। सम वर्जन्स कंप्रेस इनक्रिप्ट हाइबरनेशन फाइल्स, कुछ वर्जन्स ऐसे होते हैं जैसे अगर आप कुछ भी काम कर रहे हैं और आपको स्टोर करना है तो उसको इनक्रिप्ट कर देते हैं कई बार, या कंप्रेस हो जाती है फाइल्स, जिससे इनक्रिप्शन या एक के ऊपर एक ओवरलैपिंग भी आ जाती है डेटा की। पार्सिंग रिक्वायर्स वेर वर्जन स्पेसिफिक नॉलेज, अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम का डिफरेंट वर्जन्स है, अगर उसके लिए पार्सिंग की नॉलेज होनी चाहिए। पार्सिंग मीन्स अगर आपको जैसे फाइल सिस्टम है, विंडो फाइल सिस्टम है, तो उसका डिफरेंट पार्सिंग सिस्टम होगा, उसके लिए अलग एक जैसे X034 4X4 इस तरह के हमारे इस फाइल सिस्टम्स को चेक करने के लिए होता है कि ये विंडो का है, ये हमारा लिनक्स का है, मैक है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो उसके लिए पार्सिंग की नॉलेज अच्छी चाहिए। देन केस स्टडी, gaining encryption keys from hibernation scenario, investigator analyzed a laptop suspected of handling child exploitation material है। देन प्रॉब्लम क्या है, द हार्ड ड्राइव वॉज इनक्रिप्टेड विद बिट लॉकर, से हार्ड ड्राइव वो इनक्रिप्ट कर रखी है, एंड विदाउट इनक्रिप्शन की जो डिस्क में एविडेंस है वो एक्सेस नहीं कर सकते। एक्शन क्या लिया इन्वेस्टिगेटर्स, एग्जामिन दी हाइबरनेट फाइल्स को, जो कि लेफ्ट थी हाइबरनेशन फाइल्स, उसको एग्जामिन कर सकते हैं। यूजिंग वॉलेटिलिटी हाइबरनेशन पार्सर दे एक्सट्रैक्टेड डेटा स्ट्रक्चर फ्रॉम हाइबरनेशन फाइल। देन फाइंडिंग्स, बिट लॉकर डिक्रिप्शन की वॉज प्रेजेंट इन मेमोरी पेजेस सेव टू डिस्क, इन्वेस्टिगेटर सक्सेसफुली डिक्रिप्टेड द ड्राइव एंड एक्सेस्ड हिडन एविडेंस को एक्सेस कर सकते हैं। आउटकम क्या आया था, केस हाईलाइट द क्रिटिकल फॉरेंसिक वैल्यू ऑफ हाइबरनेशन फाइल्स। देन व्हाट आर द टूल्स यूज देयर, वॉलेटिलिटी फ्रेमवर्क, रिकॉल, बेकल सॉफ्ट, FTK इमेजर, विंडो डिबगर। सो this all about hibernation in operating system. I hope you understand. And then direct memory access, DMA allows hardware drives, hardware devices like disk controllers, network cards to transfer data directly from RAM without CPU intervention. DMA डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस का नाम सुनने से ही पता लग रहा है कि डायरेक्ट मेमोरी को एक्सेस करना, मतलब CPU वगैरह का डायरेक्ट बीच में रोल ना आके डायरेक्ट आप मेमोरी से जैसे इस तरह की 3 बसेस होती हैं, एड्रेस बस हमारी, डेटा बस होती है, कंट्रोल बस होती है, जो कि CPU से डायरेक्ट मेमोरी से CPU। जो हमारी एड्रेस बस होती है वो यूनिडायरेक्शनल होती है, जो हमारी डेटा बस होती है वो बाई डायरेक्शनल है, और हमारी कंट्रोल बस भी की कंट्रोल ट्रांसफ़र करना वो भी बाई डायरेक्शनल होती है। देन यहाँ पे DMA कंट्रोल लगा हो रखा है, जो कि इसको कंट्रोल करेगा कि डेटा कौन सा जाना है, क्या कंट्रोल होना चाहिए, एड्रेस जो है वही होगा। देन IO डिवाइसेस, हमारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से ये DMA कंट्रोलर कनेक्टेड रहता है। देन what is the वर्किंग प्रिंसिपल, DMA कंट्रोलर हैंडल ट्रांसफर बिटवीन IO डिवाइस एंड मेमोरी। मैंने बताया अभी IO डिवाइसेस और DMA कंट्रोलर, उनके बीच में IO का ट्रांसफ़र करना। CPU ओनली इनिशिएट ट्रांसफ़र सेटअप डेस्टिनेशन साइज, CPU ओनली इनिशिएट करता है ट्रांसफ़र की, अगर वर्क स्टार्ट हो गया तो ओनली सेटअप रिसोर्सेज करेगा कि कहाँ डेस्टिनेशन पे जाना है, कितना साइज है, सोर्स क्या है, उसको सेटअप करेगा ओनली। आफ्टर कंप्लीशन के बाद CPU इज नोटिफाइड बाय इंटरप्ट। ये बेसिकली आप COA और ऑपरेटिंग सिस्टम में इसलिए इसका बेसिक और एडवांस तक पढ़ेंगे कि DMA एक्चुअली होता क्या है, लेकिन मैंने आपको यहाँ पे भी एक्सप्लेन कर दिया है। आफ्टर कंप्लीशन CPU इज़ नोटिफाइड, अगर आप इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आपने कुछ भी दिया, DMA कंट्रोलर के पास आया, DMA कंट्रोलर के पास देन वो एड्रेस बस है, डेटा बस, मेमोरी और उसके बीच में काम करेगा। देन अगर आप जो भी आपका काम कर रहे थे, अगर प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, देन CPU एक इंटरप्ट के द्वारा, ये इंटरप्ट के तरह एक जनरेट करेगा कि आपका जो वर्क है वो कंप्लीट हो चुका है। नहीं तो अगर वो CPU अगर इंटरप्ट जनरेट नहीं करेगा तो उसको पता नहीं लगेगा कि काम हुआ है, कितना हो गया है। तो इसलिए एडवांटेजेस क्या है, रिड्यूस CPU का जो लोड है कि सब, या अगर आप CPU पे काम दोगे, क्योंकि CPU को भी ठीक है, क्योंकि वहाँ पे आपको फुल यूटिलाइजेशन चाहिए CPU की, और डिफरेंट आप एल्गोरिदम्स यूज़ करते हैं आप यहाँ पे भी, तो CPU का लोड टाइम कम हो जाता है। स्पीड ऑफ इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस, अगर आप इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को डायरेक्ट करते हैं तो वो स्लो हो जाता है, अगर आप DMA का यूज़ करते हैं तो इनपुट आउटपुट डिवाइस की स्पीड भी फास्ट हो जाती है।
पैरेललिज्म बिटवीन CPU एंड IO, CPU और इनपुट आउटपुट डिवाइस के बीच में पैरेललिज्म आ जाता है कि एक साथ काम कर सकते हैं। यूज़ केसेस डिस्क में रीड राइट ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। हाई स्पीड नेटवर्क ट्रांसफ़र कर सकते हैं। GPU PCI और डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। देन DMA इन डिजिटल फोरेंसिक रेलेवेंस, DMA प्रोवाइड ए डायरेक्ट पाथवे टू सिस्टम मेमोरी बाय पासिंग CPU एंड OS रिस्ट्रिक्शंस। यही बताया मैंने कि CPU और ऑपरेटिंग जो रिस्ट्रिक्शंस है कि अगर आपने कुछ भी काम करना है पहले डिस्क में स्टोर होगा, देन डिस्क से वो CPU के पास जाएगा, देन CPU के बाद वो रैम या उसमें जाएगा एग्जीक्यूट होने के लिए। तो ये यहाँ पे उसको बाईपास कर देता है और डायरेक्ट मेमोरी से आप काम करवा सकते हैं। डायरेक्ट मेमोरी से उठाया और काम हो गया। इन्वेस्टिगेटर कैन एक्सप्लोर DMA टू कैप्चर memory or RAM even if operating system is locked encrypted. Useful in incident response when quick live memory acquisition is needed. Artifacts accessible via DMA, encryption keys, BitLockers, TrueCrypt, file vault, passwords and authentication tokens, malware running in memory, live processes and session data. Security concern, attacker can exploit DMA for cold boot attacks or evil maid attacks, extracting sensitive data. This makes DMA both a forensic tool and a potential attack vector. So hope आपने समझ लिया होगा ये क्या है। दैन इसकी केस स्टडी हम पढ़ लेते हैं एक बार। केस स्टडी एग्जांपल, फायरवायर DMA अटैक फॉर मेमोरी कैप्चर। सिनेरियो क्या था, एक कॉर्पोरेट लैपटॉप था, वो सीज्ड हो गया था इनक्रिप्टेड विद TrueCrypt फुल डिस्क इनक्रिप्शन से। चैलेंज क्या आए थे, इन्वेस्टिगेटर नीडेड द इनक्रिप्शन की फ्रॉम रैम बट द सिस्टम वॉज लॉक्ड। इन्वेस्टिगेटर यूज्ड ए फायरवायर IEEE 1394 पोर्ट विच सपोर्ट DMA को सपोर्ट कर रहा था, जो यूज़ इंस्पेक्शन टूल का यूज़ करके दे एक्सेस रैम को एक्सेस किया एंड डायरेक्टली थ्रू फायरवायर। फाइंडिंग्स क्या है, TrueCrypt मास्टर की वॉज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम मेमोरी, वहाँ से TrueCrypt की जो इनक्रिप्ट हो गई थी वहाँ पे उन्हें डिक्रिप्शन की मिली। इन्वेस्टिगेटर डिक्रिप्ट द ड्राइव एंड रिकवर एविडेंस। आउटकम क्या था, डेमोन्स्ट्रेटेड हाउ DMA कैन बाईपास ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल प्रोटेक्शन फॉर बोथ फोरेंसिक और मेलिशियस पर्पजेज़ के लिए। ये आप मैंने ऐसी PPT बना रखी है जिससे आप अपने एग्ज़ाम में भी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं अगर आप ये वाले पॉइंट्स को नोट लिखोगे एग्ज़ाम में। तो दैन टूल्स फॉर DMA बेस्ड मेमोरी एक्विजिशन एंड अटैक, PCI Ledge uses FPGA PCI device to perform DMA attacks and capture RAM inspection. WinP memory, Bell का सॉफ्ट रैम कैप्चर, FTK इमेजर वर्क्स विद DMA बेस्ड एक्विजिशन डिवाइसेस फॉर फोरेंसिक इमेजिंग। देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एड्रेस स्पेसेस इन ऑपरेटिंग सिस्टम। डेफिनेशन, एन एड्रेस स्पेस इज द रेंज ऑफ मेमोरी एड्रेस दैट प्रोसेस और सिस्टम कैन यूज। एड्रेस स्पेस एक रेंज ऑफ मेमोरी एड्रेस होती है, जैसे 0 to 2^14, तो वहाँ तक के हमें एड्रेस मिल सकते हैं। इट डिफाइंस वे डेटा एंड कोड रिजाइड इन मेमोरी। एड्रेस स्पेस से हमें ये होता है कि हमारा डेटा कहाँ स्टोर्ड है, क्या हमने जो कोड किया है, क्या डेटा कहाँ है, तो हमें एड्रेस स्पेस से पता लगता है। दो तरह के एड्रेस स्पेस होते हैं, लॉजिकल एड्रेस स्पेस है जिसको वर्चुअल भी बोलते हैं, एक फिजिकल एड्रेस स्पेस है। वो लॉजिकल यूज बाय प्रोसेसेस बट द प्रोग्राम सीज। एक्चुअल एड्रेस इन रैम हार्डवेयर में स्टोर होते हैं। मैपिंग क्या है, मैनेज्ड बाय मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट MMU इसको मैनेज करती है। वर्चुअल एड्रेस आर ट्रांसलेटेड टू फिजिकल एड्रेस वाया पेज टेबल का यूज़ करके हम फिजिकल एड्रेस को ट्रांसलेट करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ईच प्रोसेस हैज़ इट्स ओन आइसोलेटेड एड्रेस स्पेस होता है। हर प्रोसेस का खुद का एक आइसोलेटेड एड्रेस स्पेस होता है, जिससे एक जो भी प्रोग्राम किया है हमने वो आइसोलेट रह सके, अलग रह सके, जिससे ओवरराइट ना हो और ओवरलैपिंग भी नहीं हो। प्रोटेक्ट्स वन प्रोसेस फ्रॉम एक्सेसिंग अनदर मेमोरी, यही बताया मैंने अभी। सपोर्ट मल्टीटास्किंग एंड मेमोरी प्रोटेक्शन। देन स्ट्रक्चर, व्हाट इज स्ट्रक्चर, कोड या टेक्स्ट सेगमेंट, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस हो सकती हैं। डेटा सेगमेंट में ग्लोबल या स्टैटिक वेरिएबल्स हो सकते हैं। हीप में क्या है, डायनेमिकली एलोकेटेड मेमोरी है। स्टैक में फंक्शन कॉल्स हैं, लोकल वेरिएबल्स हैं। देन यही यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा है। फिजिकल एड्रेस स्पेस है, ये हमारा फिजिकल एड्रेस स्पेस है, ये हमारा वर्चुअल एड्रेस स्पेस है। यहाँ पे मेमोरी की 0x00 से लेके 0x7FF तक मेमोरी एलोकेट की गई। यहाँ पे टेक्स्ट है हमारे, यहाँ पे हमारा डेटा, यहाँ पे हमारा स्टैक है। देन यहाँ पे पेज टेबल का यूज़ करके पेज बिलोंगिंग टू प्रोसेसेस, पेज नॉट बिलोंगिंग टू प्रोसेसेस, उसको डिफाइन कर रखा है कि जो हमारा पर्पल कलर से है, लाइट पर्पल है,
तो वहाँ पे पेज बिलोंगिंग टू प्रोसेसेस है कि मतलब जो भी प्रोसेस है उनके लिए कौन सा पेज या कौन सा मेमोरी एलोकेट हुई है, और जिसको मेमोरी एलोकेट नहीं है वो हमारा बेसिकली रेड और ये ऑरेंज कलर से है, शायद पिंक भी हो सकता है, लाइट पिंक। एड्रेस स्पेस इन डिजिटल फोरेंसिक रेलेवेंस, इन्वेस्टिगेटर एनालाइज एड्रेस स्पेस लेआउट्स इन मेमोरी डम्प्स टू रिकवर मालवेयर, हिडन कोड और आर्टिफैक्ट्स, हेल्प डिस्टिंग्विश बिटवीन लेजिटिमेट प्रोसेस के बीच में और इंजेक्टेड मैलिशियस कोड के बीच में डिस्टिंग्विश, या कि मतलब ये हमने मेमोरी एलोकेट की थी और ये इसकी ये बाद में एलोकेट हुई है, तो हमें पता लग सकता है कि लेजिटिमेट प्रोसेस कौन से हैं हमारे जो स्टार्टिंग से रन हो रखे थे और इंजेक्टेड मैलिशियस कोड कौन सा है। देन आर्टिफैक्ट्स फाउंड, रनिंग प्रोसेसेस, memory decode DLLs, heap data, user names, decrypted logs, chat fragments, stack traces, function calls leading to suspicious execution, then virtual memory mapping, virtual malware hiding in unused regions, anti-forensic challenge, attacker can use code injection or hollowing, मीन्स रिप्लेसिंग पार्ट ऑफ प्रोसेस एड्रेस स्पेस विद मेलिशियस कोड, की जो एड्रेस स्पेस का जो प्रोसेस का जो पार्ट है उसको वो मेलिशियस कोड के साथ चेंज कर सकता है, रिप्लेस कर सकता है, या स्वैप बोल सकते हैं। फोरेंसिक टूल्स मस्ट रिकंस्ट्रक्ट द ओरिजिनल एड्रेस पे टू डिटेक्ट दिस मैनिपुलेशन। फोरेंसिक टूल्स हमारे डिफरेंट टूल्स का यूज़ करके हम ये पता लगा सकते हैं कि वो प्रोसेस उस टाइम कब बना, उसकी प्रोसेस कब बना था, मॉडिफाई हुआ है या मॉडिफाई है, या उसका नेम क्रिएट किया है या नेम चेंज किया है। तो हमें एक MD5 या SHA जो हमारी एल्गोरिदम्स होती हैं, जो हमारी हैश एल्गोरिदम्स होती हैं, वहाँ पे अगर आप कुछ भी चेंज करते हैं अपने फाइल में या फिर कुछ भी डेटा चेंज करते हैं तो उसकी हैश वैल्यू चेंज हो जाती है, जिससे हमें पता लग सकता है कि इस पर कुछ मैनिपुलेशन किया गया है। तो ये एंटी फोरेंसिक चैलेंज के अंदर आ जाते हैं। देन ये हमारी केस स्टडी है। केस स्टडी प्रोसेस सोल्विंग मालवेयर सिनेरियो, मालवेयर सैंपल वॉज रनिंग स्टेटलिटी ऑन विंडोज सिस्टम्स, अनडिटेक्टेबल ऑन डिस्क। चैलेंज डिस्क क्या है? डिस्क फोरेंसिक फाउंड नथिंग सस्पिशियस। एक्शंस क्या थे हमारे? इन्वेस्टिगेटर कैप्चर्ड ए रैम डंप एंड एनालाइज्ड इट विद वॉलेटिलिटी। दे एग्जामिन्ड द एड्रेस स्पेस ऑफ रनिंग प्रोसेसेस। देन हमें फाइंडिंग्स क्या मिली थी? svchost svchost.exe had its कोड एग्जीक्यूशन रिप्लेस्ड विद मेलिशियस पेलोड, जो कि प्रोसेस होलोइंग के अंदर आता है। ई मेमोरी कंटेंट कमांड एंड कंट्रोल C2C सर्वर एड्रेसेस, ये हमारे रिस्क मैनेजमेंट की टर्म्स है मेनली। तो स्टैक शोड अबनॉर्मल फंक्शन कॉल्स लीडिंग टू इंजेक्टेड कोड। आउटकम क्या थे हमारे? मेमोरी एड्रेस स्पेस एनालाइज्ड एक्सपोज्ड मालवेयर दैट वाज इनविजिबल ऑन डिस्क। देन व्हाट आर द टूल्स यूज्ड हियर? वॉलेटिलिटी फ्रेमवर्क, MEM.map, memory map, where dump, mel find for analyzing processes, addresses, recall, win debugger, GDB debugger, GNU debugger होता है हमारा लिनक्स के लिए, सिस्टम के लिए एनालाइज प्रोसेस एड्रेस स्पेसिस। देन IDA Pro X64 debugger, रिवर्स इंजीनियरिंग टूल्स है फॉर एनालाइजिंग टूल्स, कोड इंजेक्ट इनटू प्रोसेस एड्रेस स्पेस। देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रजिस्टर्स इन ऑपरेटिंग सिस्टम एंड डिजिटल फोरेंसिक। डेफिनेशन: एग्जीक्यूशन स्मॉल हाई स्पीड स्टोरेज यूनिट इनसाइड द CPU दैट होल्ड्स डेटा इंस्ट्रक्शंस और एड्रेस टेम्परेली। जो मैंने बताया कि अभी रैम्स के अंदर अगर आप डेटा अगर हाई स्पीड में काम करना चाहते हैं बट उसकी स्टोरेज कम होती है तो आप रजिस्टर का यूज़ कर सकते हैं। देन ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ रजिस्टर बता रखे हैं। DR डेटा रजिस्टर है, होल्ड मेमोरी ऑपरेंड को होल्ड करते हैं। देन AR एड्रेस रजिस्टर है, होल्ड एड्रेस फॉर मेमोरी। देन AC हमारा एक्यूमुलेटर है, जो भी हमने एक्यूमुलेशन जो भी हमने प्लस माइनस ये मल्टीप्लाई डिवाइड या कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म किया है एक्यूमुलेटर के अंदर रहता है। IR इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है, होल्ड इंस्ट्रक्शन कोड्स को होल्ड करता है। PC प्रोग्राम काउंटर है, होल्ड एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड, कि जैसे सपोज आप अपना कुछ भी काम कर रहे हैं तो आप नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या करोगे या क्या आपको काम करना है तो वो उसका जो एड्रेस होता है प्रोग्राम काउंटर के अंदर स्टोर रहता है। TR होता है हमारा टेम्परेरी रजिस्टर, होल्ड टेम्परेरी डेटा को होल्ड करने के लिए टेम्परेरी रजिस्टर है। INPR इनपुट रजिस्टर है हमारा। OUTR हमारा आउटपुट रजिस्टर है। देन ये जनरल पर्पज रजिस्टर, स्पेशल पर्पज रजिस्टर, ये आपके माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर की टर्म्स हैं। देन प्रोग्राम काउंटर इंस्ट्रक्शन पॉइंटर, जो मैंने बताया प्रोग्राम काउंटर क्या कहता है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू एग्जीक्यूट होनी है उसका एड्रेस स्टोर करके रखता है। देन स्टैक पॉइंटर पॉइंट टू द टॉप ऑफ करंट स्टैक इन मेमोरी। देन हमारा बेस पॉइंटर है, ट्रैक्स
स्टैक फ्रेम्स फॉर फंक्शन कॉल्स। हमारे दो तरह के पॉइंटर यूज़ होते हैं हमारे, एक स्टैक पॉइंटर होता है, एक बेस पॉइंटर होता है। देन कंट्रोल रजिस्टर CR3 जो मैनेज करता है पेजिंग को और वर्चुअल मेमोरी को। CR3 होल्ड्स पेज डायरेक्टरी बेस को। देन फ्लैग रजिस्टर हमारे होल्ड कंडीशन कोड्स, जीरो फ्लैग, कैरी फ्लैग। जो भी आप कोई भी टर्म्स कोई भी प्रोसेस काम कर रहे हैं तो उसके अंदर हमारे एक फ्लैग स्टार्ट हो जाता है कि अगर डिफरेंट टाइप्स के फ्लैग होता है, ऑक्सिलरी फ्लैग है, जीरो फ्लैग है, कैरी फ्लैग है, और हमारे और भी बहुत सारे फ्लैग होते हैं। जैसे पैरिटी फ्लैग हो गया तो पैरिटी बिट्स 1 हो जाती है अगर सपोज़ आप कुछ काम कर रहे हैं, अगर आप कुछ नहीं कर रहे तो 0। देन ये कंडीशन अगर होल्ड करेंगी तब वो फ्लैग रजिस्टर्स यहाँ से काम आते हैं हमारे। देन फॉरेंसिक रेलेवेंस क्या, फॉरेंसिक टर्म्स में रजिस्टर में कंटेन एविडेंस रह सकता है यहाँ पे कि सिस्टम कॉल्स है, इंक्रिप्शन कीज़ हमारी यहाँ प्रेजेंट रह सकती हैं। हेल्थ फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ट्रेस मालवेयर को ट्रेस करने में, मालवेयर इंजेक्शन को और प्रोसेस एग्जीक्यूशन फॉलो करने में। देन शो वेयर एग्जीक्यूशन इज़ हैपनिंग एट द टाइम ऑफ मेमोरी कैप्चर, कि जब हमने कोई भी मेमोरी कैप्चर की है उस टाइम पे कौन कौन से प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहे थे वो यहाँ पे बता लग जाते हैं। यूज़फुल फॉर रिकन्स्ट्रक्टिंग फंक्शन कॉल्स, बफर फ्लोज और स्टैक बेस्ड एक्सप्लॉइट्स। अगर सपोज़ कोई भी रैम में कुछ काम हम प्रोसेस काम कर रहे हैं तो उसमें कौन कौन से फंक्शन कॉल्स और सेशन कब हुआ था, कितने बफर्स का यूज़ किया है, या स्टैक बेस्ड कुछ यूज़ किया है तो उसको रिकन्स्ट्रक्ट करने में काम आ जाता है। अगर यहाँ हम रैम कैप्चर करेंगे तो हेल्प रिकवर फंक्शन कॉल हिस्ट्री एंड मालवेयर एग्जीक्यूशन पाथ। देन यूज्ड इन फिजिकल मेमोरी मैपिंग, वर्चुअल से फिजिकल एड्रेस को ट्रांसलेट करने में हम रजिस्टर का यूज़ कर सकते हैं। शो स्टेटस ऑफ एग्जीक्यूटिव इंस्ट्रक्शंस, जो ये मैंने बताया कि कौन कौन सी इंस्ट्रक्शन अभी तक एग्जीक्यूट हो गई है, कंप्लीट हो गई है, उनको पता लगाने के लिए हम डिफरेंट फ्लैग्स का यूज़ करते हैं हमारे यहाँ पे। दैन डिफरेंट टूल्स का यूज़ कर सकते हैं, वॉलेटिलिटी यूज़ कर सकते हैं, विन डिबगर का यूज़ कर सकते हैं, IDA प्रो गिद्रा का यूज़ कर सकते हैं, वॉलेटिलिटी यूज़ कर सकते हैं। दैन यहाँ पे भी विन डिबगर है, वॉलेटिलिटी है, IDA प्रो है। दैन केस स्टडी CPU रजिस्टर है, LDA की जो कि हमारी क्रिप्टोग्राफी की टर्म्स होती हैं, एडवांस इंक्रिप्शन एल्गोरिदम्स है जो हमारी, अगर उसमें कोई भी इंक्रिप्ट हो चुका है तो हमें वहाँ पे रैम के अंदर डिक्रिप्शन किया, रजिस्टर के अंदर हमें डिक्रिप्शन कीज़ मिल सकती हैं। देन DLL का डायनेमिक लाइब्रेरी हमें मिल सकती है वहाँ पे। इंस्ट्रक्शन IP पॉइंटर जो रिडायरेक्शन टू मैलिशियस शेल कोड, IP इंस्ट्रक्शन जो पॉइंटर मिल सकता है। देन ये बफर फ्लो अटैक्स है। देन मालवेयर एनालिसिस रिवील्ड एबनॉर्मल बेस पॉइंटर। देन हमारा CR3 है, हमारा कंट्रोल रजिस्टर्स रिकवर हिडन मालवेयर इन मेमोरी नॉट विजिबल इन यूज़र स्पेस। देन मालवेयर सेट द ट्रैप फ्लैग टू मैनिपुलेट डिबगिंग, ये मैंने बताया कि ट्रैप फ्लैग्स होते हैं मैनिपुलेट करने के लिए। सो बेसिकली ये टर्म्स यूज़ होती हैं रजिस्टर इन ऑपरेटिंग सिस्टम और डिजिटल फॉरेंसिक में, हाउ इसको कैसे यूज़ करते हैं। देन नेक्स्ट इज़ सेगमेंटेशन इन ऑपरेटिंग सिस्टम एंड डिजिटल फॉरेंसिक। सो सबसे पहले सेगमेंटेशन को क्या है, CPU है, CPU के पास आप एक हमारा S होता है, एक हमारा D ऑफसेट वैल्यू होती है। S में हमारे यहाँ जाता है तो यहाँ पे लिमिट्स चेक होती है कि अगर वो लिमिट से ज़्यादा होगा तो उसको येस कर देगा, अगर लिमिट से कम है तो उसको एरर में चली जाएगी। तो वहाँ जाके यहाँ से सेगमेंट टेबल से यहाँ पे लिमिट वैल्यू या बेस एड्रेस दोनों कंबाइन होंगे, यहाँ पे उनको एक्सोर गेट। देन यहाँ पे जो भी कौन सी प्रोसेस के अंदर कहाँ हमारा डेटा पड़ा हुआ है तो हमें वहाँ मिल जाएगा फिजिकल एड्रेस स्पेस के अंदर। देन सेगमेंटेशन डिवाइड है प्रोग्राम मेमोरी टू लॉजिकल सेगमेंट्स में डिवाइड कर देता है। सेगमेंटेशन जो कि हमारी प्रोग्राम की मेमोरी है तो उसको लॉजिकल सेगमेंट्स में, जैसे एक जगह कोड रहेगा या हमारा डेटा रहेगा या हमारा स्टैक रहेगा, ये हमारा हीप का साइज है तो उसको डिफरेंट प्रोग्राम लॉजिकल सेगमेंट डिवाइड कर देता है। पर्पज़ क्या है, प्रोवाइड मेमोरी प्रोटेक्शन, शेयरिंग, लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन टू प्रोसेसेस। कोड कंटेक्स्ट क्या है, कोड सेगमेंट में क्या है, स्टोर एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शंस ऑफ प्रोग्राम, जो भी अभी तक इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शंस हैं उनको सभी को स्टोर्स करता है। यहाँ डेटा सेगमेंट स्टोर ग्लोबल और स्टैटिक वेरिएबल्स को स्टोर करता है। हीप सेगमेंट में यूज़ फॉर डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन एट रन टाइम। हीप जो स्टैक सेगमेंट होता है वो स्टोर लोकल वेरिएबल और फंक्शन, जो भी हमारी फंक्शंस कॉल की है हमने उसको सबको स्टोर करता है, स्टैक सेगमेंट में प्रेजेंट रहते हैं वो सब। और हीप में हमारी डायनेमिक काम करें, जो हमारी डायनेमिक मेमोरी एलोकेट हो रही है वो हीप के अंदर आती है। देन जो हमारा सेगमेंटेशन और पेजिंग में क्या डिफरेंस होता है, सेगमेंटेशन
वेरिएबल साइज लॉजिकल यूनिट्स होती हैं। पेजिंग में हमारी फिक्स्ड ब्लॉक्स होती हैं। अगर आपका सपोज़ आपका डेटा 2 MB का है और आपको 4 MB का काम करना है तो सेगमेंटेशन होती है, क्योंकि वहाँ वेरिएबल साइज होती है। अगर आपको पहले से ही पता है कि आपका कोड 10 MB का है सपोज़, और आप 10 MB से 9 MB ले रहे हैं फॉर एग्जांपल, या 8 हो रहा है, तो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन आ सकती है पेजिंग के अंदर। तो ये उसकी डिसएडवांटेजेस है। दैन फॉरेंसिक रेलेवेंस क्या है? हेल्प फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर या एक्सपर्ट्स एनालाइज स्पेसिफिक पार्ट ऑफ प्रोसेसेस, कि आप सिर्फ स्पेसिफिक, अगर सपोज आपको डिफरेंट लॉजिकल सेगमेंट्स में उसको डिवाइड कर दिया है सेगमेंटेशन ने, तो सिर्फ आप स्पेसिफिक ब्लॉक को भी चेक कर सकते हैं कि उसके अंदर ही मालवेयर या प्रेजेंट है या कुछ भी हमें अनवांटेड ग्राफ दिख रहा है। तो कोड स्टैक हीप इन मेमोरी डंप्स, forensic can reconstruct programs behavior different segments separately, reveal if malware injected is payload or into legitimate process code, can contain user credentials configuration or decrypted secrets, often contain sensitive data passwords keys chat fragments, useful for reconstructive function calls buffer flows or exploit traces. Understanding segmentation helps in reverse engineering or malware detection. Then what are the tools used here? दैन वॉलेटिलिटी का यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको एक वॉलेटिलिटी और FTK का एक बार आपको दिखा दूंगा पूरा करके कि कैसे एक्सपेरिमेंट और कैसे वॉलेटिलिटी को कैसे इंस्टॉल करते हैं और FTK कैसे यूज़ करते हैं, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। दैन रिकॉल IDA Pro वॉलेटिलिटी है 11 सिग्नेचर का यूज़ करके, 11 सिग्नेचर एक मालवेयर में यूज़ होते हैं, ये टर्म्स हमारी GDB है, वॉलेटिलिटी IDA Pro है। Then case study, malware hidden in heap segment of a process was detected during a RAM analysis. Analyst extracted encrypted chat logs from the data segment of RAM dump। ये है, अगर आप सिर्फ आपको डेटा सेगमेंट में अगर आपको इनक्रिप्टेड चैट्स मिल गई हैं तो, या डिक्रिप्टेड की मिल गई है, तो आप कोड सेगमेंट में आके कोई रेलेवेंस नहीं है। तो आप सिंपल सेगमेंटेशन का यही एक बेनिफिट या आप प्रॉन्स बोल सकते हैं कि जिसमें भी वो डिफरेंट लॉजिकल सेगमेंट्स में डिवाइड कर देती है, चाहे कोड में है, डेटा या स्टैक्स में, तो आप उसी फील्ड में काम कर सकते हैं उसी जगह। इन्वेस्टिगेटर फाउंड अल्टर्ड कोड सेगमेंट इन explorer.exe एग्जीक्यूटेबल फाइल शोइंग कि इंजेक्टेड मैलिशियस कोड या शेल कोड इंजेक्ट हुआ है। डेटा सेगमेंट रिबिल्ड डिक्रिप्टेड रैंसमवेयर नोट्स ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन। हीप एनालिसिस अनकवर्ड TLS सेशंस, जो हमारी TLL SSS लेयर्स होती हैं उसको सेशन कीज़ मिलती है। दैन मालवेयर में बफर फ्लो एक्सप्लॉइट वॉज डिटेक्टेड बाय एनालाइजिंग स्टैक पॉइंटर इन मेमोरी डंप। हाइब्रिड मेमोरी एनालिसिस सेगमेंटेशन प्लस पेजिंग caught rootkit activity in hiding memory. So this is all about segmentation in operating system and digital forensic. Then हमारा next is paging in operating system and digital forensic. Expect. Then definition, paging divides memory into fixed blocks, virtual and physical, managed by operating system and memory management unit. मैंने वही जो आपको पीछे ही बताया है कि अगर आप सपोज़ आपका डेटा 10 MB या 15 MB का है, तो आप पहले से ही फिक्स कर दोगे, तो वो पहले से ही फिक्स रहेगा कि इतने में आपका डेटा फिक्स, इतना में डेटा आना चाहिए। अगर ज़्यादा डेटा है तो आपका डेटा करप्ट हो सकता है या वो डेटा सेव ही नहीं होगा। तो ये एक पेजिंग की डिसएडवांटेज है। और अगर आप कम स्टोर करते हैं तो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन आ सकते हैं, और हमारे जो सेगमेंटेशन में एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन की भी प्रॉब्लम हो सकती है। देखिए बोल रखा है पेजिंग में हमारी एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन एंड अलाउज प्रोसेस टू यूज़ वर्चुअल मेमोरी। ये बता रखा है जो हमारी पेजिंग है वो हमारी एक्सटर्नल जो फ्रेगमेंटेशन है उसकी प्रॉब्लम को सोल्व करती है, बट यहाँ पे इंटरनल फ्रेगमेंटेशन आ सकती है, ये डिसएडवांटेज है। स्टोर मैपिंग ऑफ वर्चुअल से फिजिकल मेमोरी। पेज फाइल या स्वैप क्या है? सेकेंडरी स्टोरेज फाइल यूज टू स्टोर पेजेस नॉट इन रैम। देन डिमांड पेजिंग होता है जो हम नेक्स्ट ही पढ़ेंगे कि डिमांड लोड पेजेस ऑन टू मेमोरी ऑन डिमांड। अगर आपने 10 MB का डेटा काम किया है पेजिंग से, अगर आप 10 और चाहते हैं तो ऑन डिमांड के बेस पे, अगर आपको 10 की डिमांड है तो डिमांड के बेस पे आपकी डिमांड पेजिंग बन सकती है, जो कि पेजेस हमारे लोड हो सकते हैं मेमोरी में। Then paging plus forensic, paging ensure process isolation, but forensic tool can dump all memory pages plus swap.
देन फॉरेंसिक एनालिस्ट यूजिंग पेजिंग टूल का या पेजिंग डेटा को यूज़ कर सकते हैं टू रिकंस्ट्रक्ट प्रोसेस मेमोरी एंड डिटेक्ट हिडन मालवेयर। सपोज आप 10 MB का कुछ डेटा काम कर रहे हैं तो आपने उतना ही पेजिंग बनाया है, उतना ही आपने मेमोरी एलोकेट किया है। अगर आप 10 MB का वो डेटा अगर बाद में रिक्रिएट करते हैं तो उसमें आप डिमांड पेजिंग का यूज़ कर सकते हैं, जिससे बाद में अगर जो हमारे फॉरेंसिक एक्सपर्ट है उसको रिकंस्ट्रक्ट फ्रेम को रिकंस्ट्रक्ट करने में पता लगेगा कि अगर सर आपकी पहले 10 MB की थी देन आपका 10 MB का फिर से ऐड हुआ है तो सपोज वहाँ पे मालवेयर भी प्रेजेंट हो सकता है, जो कि हिडन मालवेयर डिटेक्ट हो सकता है। हेल्प्स इन रिट्रीविंग स्वैप्ड आउट डेटा फाइल दैट मे कंटेन सेंसिटिव एविडेंस। एनालाइजिंग पेज टेबल्स कैन अनकवर इंजेक्टेड मैप्ड इनटू अनयूज्ड मेमोरी रीजन्स। कंटेन रेजिडुअल डेटा लाइक पासवर्ड डॉक्यूमेंट्स ब्राउजिंग हिस्ट्री प्रेजेंट रह सकती है। कैन रिवील पार्शली लोडेड मालवेयर। हेल्प्स रिकवर डिलीटेड फाइल्स हिडन कोड और मेमोरी रेजिडेंस मालवेयर। देन ये डिफरेंट टूल्स है, FTK इमेजर रिकॉल वॉलेटिलिटी एंड केस का यूज़ कर सकते हैं हम। इन्वेस्टिगेटर यूज्ड पेजिंग टू मैप हिडन रूट किट कोड इन फिजिकल मेमोरी। विंडोज़ पेज फाइल सिस्टम रिवील्ड डिलीटेड चैट मैसेज नॉट फाउंड इन रैम। फोरेंसिक टीम फाउंड मालवेयर इंजेक्टेड into unmet messages by bypassing antivirus detection. Then PGP private keys in Linux system demand paging revealed a Trojan that loads into its code on execution. Then analysts reconstructed a keylogger by mapping its hidden code pages. So this all comes under terms under paging in operating system and digital forensic. जैसे CPU है, पॉइंटर है, बफर रजिस्टर पॉइंटर या पॉइंटर टू बफर रजिस्टर, टेबल बफर रजिस्टर है, हमारा पेज नंबर होता है यहाँ पे, यहाँ में हमारी ऑफसेट होती है, एक्सोर परफॉर्म हुआ P1 पेज टेबल का P1 में फ्रेम प्रेजेंट होता है, फ्रेम से हम यहाँ पे हमें फ्रेम नंबर स्टोर होता है, यहाँ से हमें फ्रेम नंबर मिला, यहाँ से जो ऑफसेट वैल्यू या ऑफसेट मिली, इन दोनों को मिला के हम जो भी हमारी मेन मेमोरी में हमारा कौन सा पेज है वो स्टोर होकर तो उससे हमें डायरेक्ट मिल जाता है। दिस इज़ ट्रांसलेटिंग लॉजिकल एड्रेस इनटू फिजिकल एड्रेसेस। Then address translation in operating system and digital forensic. Expect the process of converting virtual address used by process into physical RAM using the memory management unit and page tables. Then mechanism page tables TLB translation look aside buffer MMU to resolve addresses. ये जो भी टर्म्स है अगर आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर मतलब नहीं समझ में आ रही है तो मैं एक ऑपरेटिंग सिस्टम की एक अलग से आपके लिए सीरीज़ ले लूँगा। आप बता भी सकते हैं आपको चाहिए नहीं चाहिए कमेंट बॉक्स में, जिससे आपको फ़ायदा और आप अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर सकते हैं। और प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कर दीजिए। देन स्टार्ट करते हैं वापस से। वर्चुअल फिजिकल मैपिंग, वर्चुअल मेमोरी डिवाइड इनटू पेजेस। वर्चुअल मेमोरी जो होती है हमारी इल्यूजन क्रिएट करती है कि हमारे पास एक्स्ट्रा मेमोरी है, वो उसको पेजेस में डिवाइड कर देता है। देन दो पेजेस को फ्रेम्स में, जो मैंने यहाँ पे बताया कि पेजेस के अंदर रहता है, पेजेस के अंदर फ्रेम नंबर रहता है, फ्रेम से फ्रेम नंबर मिलेगा, ऑफसेट से हमें ऑफसेट मिलेगी। ये लॉजिकल एड्रेस हमारा CPU का एड्रेस होता है, ये हमारी मेन मेमोरी जो हमारी मेमोरी में जो हमारा डेटा स्टोर है उसका एड्रेस होते हैं। Then importance क्या provide process isolation memory and virtual memory support anti forensic malware may hook or manipulate page tables to hidden code for forensic tools. That forensic analyst must translate a virtual say physical address in memory dumps to allocate artifacts, help reconstruct processes, malware layout for malware analysis, detect करता है hidden code और unused memory pages को used by attackers. Without translation, memory dumps would appear as meaningless raw data, or investigator look for inconsistencies between page tables and actual memory के बीच में अगर कोई इनकन्सिस्टेंसी है तो अगर हम दोनों मैच नहीं हो रहे हैं तो उसके केस में भी इन्वेस्टिगेटर को पता लग सकता है कि हाँ मालवेयर या कुछ भी अटैक हुआ है। दैन वो टूल्स यूज़ कर सकते हैं हम, वॉलेटिलिटी रिकॉल, मेमोरी डंप ले सकते हैं, वॉलेटिलिटी। The investigator mapped virtual address to of injected dynamic link libraries to physical memory regions to confirm malware presence. Then analyst track करता है system calls को by mapping process virtual memory to actual RAM contents. Then rootkit analysis show hidden payload stored in unmapped memory pages. Memory dump analysis require translating addresses to recover ransomware encryption keys. Then case revealed to a Trojan using page table manipulation to avoid detection by antivirus. तो मेरे लिए यही है कि पेज एड्रेस कोड कैसे ट्रांसलेट करते हैं। then ये बता रखा है जैसे हमारा प्रोसेसर है CPU,
यहाँ पे हमारा बेस एड्रेस दे रखा है, वर्चुअल एड्रेस जो हमारा सीपीयू ने जनरेट किया है वो चेक करेगा कि सीपीयू उसका ज़्यादा है तो रेज एक्सेप्शन, अगर नहीं है तो बाउंड कर देगा। अगर ठीक है तो वो फिजिकल एड्रेस के पास गया, फिजिकल एड्रेस जो हमारा होता है वहाँ पे आपका एड्रेस जो भी डेटा आपने स्टोर किया उसका एड्रेस रहता है। देन फिजिकल एड्रेस एक्सटेंशन PAE इन ऑपरेटिंग सिस्टम एंड डिजिटल फॉरेंसिक। तो ये हमारे डायरेक्टरी पॉइंटर्स होते हैं, एंट्री पॉइंटर है, पॉइंट्री है, ये हमारा पॉइंटर एंट्री है, पेज टेबल डायरेक्टरी पॉइंटर का पूरा टेबल होता है। ये हमारे लीनियर एड्रेस होते हैं कि जैसे लीनियर में बता रखा है लेकिन ऐसा नहीं होता है, ये हेक्साडेसिमल फॉर्म्स में होती है और 0 और 1 बाइनरी फॉर्मेट में होता है। देन पेज टेबल डायरेक्टरी है, सबसे पहले मेमोरी में हमारी 4 की मेमोरी साइज है, ये 64 बिट की पेज टेबल एंट्री है, यहाँ पे पेज डायरेक्टरी है, उसके अंदर कैसे कैसे स्टोर होते हैं पूरा एक्सप्लेन कर रखा है यहाँ। देन ए डेफिनेशन, पेज टेबल एंट्री इज ए CPU फीचर दैट अलाउज 32 बिट प्रोसेस टू एक्सेस मोर देन 4 GB ऑफ मेमोरी अप टू 64 GB बाय एक्सटेंडिंग फिजिकल एड्रेस टू 36 बिट। मीन्स CPU का ये फीचर है डेट अलाउज जो 30 बिट का जो हमारा प्रोसेसर है 32 बिट मतलब 32 डिफरेंट पर काम कर सकते हैं टू एक्सेस मोर देन 4 GB ऑफ फिजिकल मेमोरी अप टू 64 बाय एक्सटेंड फिजिकल एड्रेस को 36 बिट से एक्सटेंड करके, 32 बिट है उसे 36 से एक्सटेंड करना। 3 लेवल ऑफ पेज टेबल मतलब इससे डिफरेंट एन हायरार्की ऑफ पेज टेबल का यूज़ होता है, मल्टी लेवल पेजिंग के अंदर आते हैं ये कमांड। देन ऑपरेटिंग सिस्टम का सपोर्ट इन ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक विंडोज़ XP विंडो एंड अबो लिनक्स कर्नल्स एंड मोस्ट मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम। इंपॉर्टेंस इन ऑपरेटिंग सिस्टम improves memory utilization on 32-bit systems, support DEP data execution prevention। एंटी फोरेंसिक इश्यूज़ क्या है, मालवेयर कैन एक्सप्लॉइट PAE physical address extensions to hide its physical address outside standard 32-bit forensic scans। Then in forensic must consider PAE when analyzing memory dumps, otherwise large section of RAM may be missed। Helps in reconstructing memory, helps for larger systems। Analysts need to identify if the operating system was using PAE physical address extension when the dump was taken। फिजिकल एड्रेस एक्सटेंशन मेनली यही है कि आपका 32 बिट का है तो उसको 36 बिट में फिर एक्सटेंड कर दें, 4 बिट एक्सटेंड कर दी। DEB कैन अल्टर हाउ मालवेयर एग्जीक्यूट इन मेमोरी रेलेवेंट टू एक्सप्लॉइट एनालिसिस। इन्वेस्टिगेटर मस्ट पार्स एक्सटेंडेड पेज टेबल्स टू अनकवर हिडन पेलोड्स। देन वॉलेटिलिटी का टूल्स यूज़ कर सकते हैं हम, यहाँ पे FTKE मेजर है, ये जितने भी टूल्स हैं इनकी आप कमेंट्स बॉक्स में डाल सकते हैं कि आपको कौन से टूल्स के ऊपर आपको वीडियो चाहिए जिससे मैं बना पाऊँ एन इन्वेस्टिगेशन। और आपको अगर वीडियो पसंद आ रही है या आपको कुछ चाहिए कि एक्सप्लेनेशन और अच्छे से, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं जिससे मैं और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ आपको। एन इन्वेस्टिगेशन फेल्ड इनिशियली बिकॉज एनालिसिस इग्नोर्ड PAE। Then forensic team mapped malware injected into high memory regions that is invisible in standard mode. Then malware DEP by exploiting driver memory despite PAE। then basically यही दे रखा है कि केस स्टडीज़ दे रखी हैं इसकी मैंने अलग से कि क्या क्या फ्यूचर इन पास्ट में हुई है। देन वर्चुअल मेमोरी आ गई है यहाँ पे डेफिनेशन क्या, वर्चुअल मेमोरी एक मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक है दैट गिव्स एन इल्यूजन ऑफ लार्ज कंटिन्यूस मेमोरी स्पेस बाय कंबाइनिंग रैम एंड डिस्क। ये मैंने बताया कि अगर 4 GB की अगर आपकी स्पेस है, अगर उसको 6 GB का बताना, ये वर्चुअल मेमोरी का काम है कि एक इल्यूजन क्रिएट करना कि अभी है हमारे पास मेमोरी। देन पर हमारा पर्पज़ क्या है, एक्सटेंड फिजिकल मेमोरी, आइसोलेट करना प्रोसेस को, अनेबल करना मल्टीटास्किंग को कि मल्टीटास्क परफॉर्म हो सके, प्रिवेंट करना वन प्रोसेस फ्रॉम इंटरफेयरिंग विद अनदर कि अगर एक प्रोसेस अगर हमारा हो रखा है तो दूसरा प्रोसेस में ना आए, इंटरफेयर ना करे। देन वर्चुअल एड्रेस स्पेस, ईच प्रोसेस गेट्स इट्स ओन वर्चुअल एड्रेस स्पेस, हर प्रोसेस को खुद का एक एड्रेस स्पेस दिया जाता है। स्प्लिट इनटू यूज़र स्पेस और कर्नल स्पेस कि एक यूज़र का होता है कर्नल जो हमारा यूज़र तो हम यूज़ करते हैं, कर्नल जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करता है। देन पेज फाइल या स्वैप, डिस्क बेस्ड एक्सटेंशन होता है। डिमांड पेजिंग लोड्स पेजेस इनटू रैम ओनली व्हेन जब रिक्वायरमेंट होती है। देन ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमारा वर्चुअल मेमोरी इंश्योर करती है कि प्रोसेस आइसोलेशन करना और एनफोर्स करना प्रिविलेज सेपरेशन को। एंटी फोरेंसिक टेक्निक्स, मालवेयर में क्लियर और इनक्रिप्ट इट्स वर्चुअल मेमोरी रीजन्स आफ्टर एग्जीक्यूशन।
ये एंटी फॉरेंसिक टेक्निक्स है। देन फॉरेंसिक की रेलेवेंस क्या है? फॉरेंसिक कैन रिकवर करना आर्टिफैक्ट्स नॉट ओनली फ्रॉम रैम बट ऑल्सो फ्रॉम वर्चुअल मेमोरी से भी डेटा को रिकवर करना, हेल्प्स करना फॉरेंसिक एक्सपर्ट को, मैप करना प्रोसेस को, मेमोरी को एनालाइज करना, सिस्टम को डिटेक्ट करना, हिडन प्रोसेस को, रिवील्स करना विच मेमोरी रीजन्स मालवेयर इंजेक्टेड कोड इनटू, कि कहाँ मेलिशियस कोड इंजेक्ट हो रखा है, स्टोर करना रेजिडुअल डेटा, क्रेडेंशियल्स को, डेटा को, डॉक्यूमेंट को, डिक्रिप्टेड कीज़ को, में लीव करना ट्रेसेस ऑफ पार्शियल malware payloads in virtual memory. Malicious process may attempt to bypass these protection privilege escalations, ही हाई प्रिविलेज दे देना। सपोज़ अगर आप किसी एडमिन में, जैसे सपोज़ आपका कॉलेज का एडमिन डिपार्टमेंट है और उसकी कुछ अलग, चलो ये छोड़िए, अगर आपका जो कोई भी जैसे कोई यूनिवर्सिटी आपका रिज़ल्ट आता है तो आपको, अगर आपके जो प्रोफेसर है वो रिज़ल्ट डालेंगे और आपका और उनका देखने का, दोनों का रीड और राइट ऑपरेशंस डिफरेंट होंगे। सपोज़ अगर आपके प्रोफेसर ने आपका कॉलेज आपका रिज़ल्ट डालता है तो सिर्फ आप उसको रीड कर सकते हैं, तो मीन्स आपकी प्रिविलेज कहाँ तक है कि सिर्फ ओनली रीड। अगर किसी को इतनी प्रिविलेज मिल जाती है कि अगर वो राइट भी कर सकता है तो चेंज भी हो सकता है आपका रिज़ल्ट, तो वही है, तो उसकी प्रिविलेजेस भी ज़्यादा हो जाती है। एनालिस्ट रिलाई ऑन लाइव फॉरेंसिक टू कैप्चर मेमोरी बिफोर वाइपिंग, जो एनालिस्ट होता है वो रिलाइंग ऑन लाइव फॉरेंसिक लेगा टू कैप्चर में कि मेमोरी को पहले ही कैप्चर कर लिया जाए जो भी हमारे रैम पे चल रही है बिफोर वाइपिंग की, वो कंप्लीट टर्न ऑफ होने से पहले। ये टूल्स सिंपल जो मैं स्टार्टिंग से बता रहा हूँ कि वॉलेटिलिटी, मेमोरी डंप, एनकेस का, ऑटोप्सी का यूज़ कर सकते हैं। दैन इन्वेस्टिगेटर रिकवर करना डिलीटेड चैट लॉग्स को फ्रॉम पेज फाइल .sys ऑन विंडोज से। एक फॉरेंसिक टीम ट्रैक्ड मालवेयर एग्जीक्यूशन बाय एनालाइजिंग इट्स वर्चुअल एड्रेस स्पेस इन ए डंप। एनालिस्ट डिटेक्टेड इंजेक्टेड शेल कोड इन ए प्रोसेस वर्चुअल एड्रेस स्पेस। लिनक्स स्वैप वाइल कंटेंड encrypted fragments of SSL, secure hash keys. Analyst code a Trojan that only loads on execution, leaving fragments in swap. Exploit for privilege escalations for analyzing kernel virtual memory. Ransomware was caught mid execution because virtual memory dump was revealed its decryption routine. So यही virtual memory forensic है। दैन ये वर्चुअल मेमोरी जैसे पेज नंबर पेज 1 है, पेज 2 है, दैन मेमोरी को मैप करना, दैन फिजिकल मेमोरी से मैप करना, दैन डिस्क से उसको डेटा को लगाना, ये सब मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट का काम होता है। द डिमांड पेजिंग मीन्स ऑन डिमांड के बेस पे मेमोरी पेजेस को लोड करना रैम में, ओनली व्हेन रिक्वायर्ड, नॉट इन एडवांस। मैकेनिज्म क्या है? प्रोसेस रेफरेंस से पेज नॉट इन रैम। अगर कोई भी अगर प्रोसेस है, अगर वो पेज को चाहता है कि वो पेज जो उसका डेटा है वो रैम में है नहीं है, अगर रैम में नहीं है तो पेज फॉल्ट अकर होगा, पेज फॉल्ट होगा तो मेमोरी मैनेजमेंट का यूज़ करके वो मेमोरी मैनेजर का जाएगा डिस्क में, उस जो भी पेज फॉल्ट हुआ उसको पेज को उठाएगा और उसको रैम में डाल लेगा। देन एडवांटेज क्या है? एफिशिएंट यूज़ ऑफ रैम, रिड्यूस लोड टाइम एंड सपोर्ट लार्ज प्रोग्राम्स। RAM is full, old pages were swapped out. LRU FIFO algorithm list recently used first in first out या frequent first in first out जो है वो algorithm का यूज़ कर सकते हैं, पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम्स का यहाँ पे। मालवेयर में क्लियर पेजेस आफ्टर एग्जीक्यूशन लिविंग लिटल इन रैम। दैन फॉरेंसिक रेलेवेंस क्या है? फॉरेंसिक एनालिस्ट में फाइंड पार्शियल एविडेंस इन रैम एंड फुल ट्रेसेस इन पेज स्वैपिंग, लेजी लोडिंग। Forensic can track page faults and load pages to reconstruct malware and execution flow. Malware may exploit demand paging to hide code until execution, making forensic detection harder. Forensic can analyze swapped out pages for deleted evidence. Then investigator must capture live memory and page file for complete analysis. Then ये यारा सिग्नेचर या रिकॉल FTK का यूज़ कर सकते हैं। इन्वेस्टिगेटर रिकवर करता है फ्रेगमेंट ऑफ मालवेयर कोड इन रैम, द रेस्ट वॉज इन पेज फाइल डॉट सिस्टम का में मिल सकता है हमें। पेज फॉल्ट मैंने अभी बताई दिया आपको। एनालिस्ट फाउंड इनक्रिप्टेड रैंसम कीज़ इन स्वैप्ड आउट पेजेस। जो स्वैप्ड आउट पेजेस हैं, अगर आपको जैसे पेज फॉल्ट हुआ है तो पेज फॉल्ट हुआ है तो जो अगर सपोज़ 4 पेजेस हमारी में उसमें आ सकते हैं, तो वो जो पेजेस फॉल्ट हुआ है जिसका यूज़ नहीं हो रखा है, अगर हम उसका एल्गोरिथम का यूज़ करके उस पेज को उठा के हम डिस्क में रख देते हैं और जिसका यूज़ है उसको मेमोरी मैनेजर उठा के पेज टेबल में ले आता है, जिससे पेज फॉल्ट ना हो।
देन यही हमारी सेकेंडरी मेमोरी है डिस्क, जिसमें पेज फॉल्ट जैसे 4 ही हमारी पेज टेबल है, CPU इसके पास गया फर्स्ट, देन इसके पेज 1 फ्रेम 3 है और पेज 3 के पास फ्रेम 1 है, देन ये ऑपरेटिंग सिस्टम के पास जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम देन सेकेंडरी मेमोरी मैनेजर का यूज़ करके सेकेंडरी मेमोरी के पास गई, सेकेंडरी मेमोरी के पास जाके वो उसको उसमें से कोई भी फ्रेम नंबर सपोज P1 उठाया और मेन मेमोरी में रख दिया, मेन मेमोरी फिर से पेज टेबल के पास गया उसके जिससे हमें पता लगे कि पेज फॉल्ट ना हो। देन शेड मेमोरी इन फोरेंसिक एंड डिजिटल फोरेंसिक, शेड मेमोरी होती है इज ए मैकेनिज्म वेयर मल्टी प्रोसेस कैन एक्सेस द सेम मेमोरी सेगमेंट फॉर इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, कि आप डिफरेंट मल्टी प्रोसेस का मतलब काम कर रहे हैं, वहाँ पे आप शेड मेमोरी का यूज़ कर सकते हैं कि एक ही मेमोरी में आप दोनों इंटर प्रोसेस काम कर सकें। पर्पज़ क्या है, इम्प्रूव परफॉर्मेंस ऑफ IP इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन की परफॉर्मेंस बढ़ती है मैसेज पासिंग पाइपलाइन का यूज़ करके। स्ट्रक्चर क्या है, शेड मेमोरीज क्रिएटेड वाया सिस्टम कॉल्स का यूज़ करके, सिस्टम कॉल्स लाइब्रेरीज का यूज़ करके हम शेड मेमोरी बनाते हैं। SHM गेट SH मैट इन लिनक्स क्रिएट फाइल मैपिंग इन विंडोज़। persistent shared memory usually exists as long as process are alive but may remain until explicitly, जब तक हम उसको अपने खुद से रिमूव नहीं करते तब तक वो शेड मेमोरी हमारे CPU हमारे सिस्टम में रहती है। एंटी फोरेंसिक इश्यूज़ क्या है, अटैकर कैन यूज़ शेड मेमोरी फॉर कवर्ट कम्युनिकेशन चैनल्स फॉर और हाइडिंग डेटा हाइडिंग। फोरेंसिक्स कैन एग्जामिन शेयर्ड मेमोरी सेगमेंट फॉर सेंसिटिव डेटा एक्सचेंज बिटवीन प्रोसेसेस के बीच में। शेयर्ड मेमोरी में होल्ड अनइनक्रिप्टेड डेटा लाइक पासवर्ड्स और लॉग और इनक्रिप्शन कीज। फोरेंसिक कैन ट्रैक दीज सिस्टम्स कॉल टू डिटेक्ट मैलिशियस IPC यूजेज। रेजिडुअल डेटा में सर्वाइव इन मेमोरी डम्प्स इवन आफ्टर प्रोसेस टर्मिनेशन। देन फोरेंसिक मस्ट इंस्पेक्ट बोथ एक्टिव एंड ऑर्फेनेंट शेयर्ड मेमोरी रीजन्स। देन ये डिफरेंट टूल्स यूज़ होते हैं यहाँ पे। इन्वेस्टिगेटर्स एक्सट्रैक्टेड चैट फ्रैगमेंट्स फ्रॉम शेयर्ड मेमोरी यूज्ड बाय मैसेज ऐपिंग मैसेज, जो कि कोई मैसेज की कोई ऐप हो गई। जैसे एनालिस्ट रिकवर्ड फ्रैगमेंट ऑफ क्रेडिट कार्ड का डेटा शेयर्ड मेमोरी से लेना, क्योंकि शेयर्ड मेमोरी जब तक आप डिलीट नहीं करोगे तब तक वह शेयर्ड मेमोरी आपके सिस्टम में रहेंगी। देन ये शेयर्ड मेमोरी है, स्टैक है, हीप है, डेटा है। शेयर्ड मेमोरी किस मैप हुई, यहाँ पे मैपिंग जैसे बोला था कि शेयर्ड मेमोरी कैसे काम करती है, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशंस है। देन स्टैक एंड हीप इन ऑपरेटिंग सिस्टम। स्टैक मेमोरी रीजन फॉर लोकल वेरिएबल फंक्शन कॉल्स रिटर्न एड्रेसेस। हीप मेमोरी रीजन फॉर डायनेमिक एलोकेशन। स्टैक में क्या होता है, मैनेज प्रोग्राम एग्जीक्यूशंस एंड फंक्शन कॉल्स। हीप स्टोर डायनेमिकली एलोकेटेड ऑब्जेक्ट्स को। स्टैक के अंदर होता है कि पहले से ही हमारे एग्जीक्यूशन है फंक्शन कॉल्स होते हैं। हीप डायनेमिकली स्टोर करती है डेटा को, जो कि डायनेमिक लिंक लाइब्रेरीज के अंदर आती हैं। स्ट्रक्चर लिफो स्ट्रक्चर का यूज़ होता है स्टैक में। लास्ट इन फर्स्ट आउट स्ट्रक्चर या फर्स्ट इन लास्ट आउट ग्रोज श्रिंक लाइव विद फंक्शन कॉल्स। हीप में हमारे हीप मैलोक कैलोक फ्री हीप एलोक ये हमारी एल्गोरिदम्स यूज़ होते हैं यहाँ। परसिस्टेंस स्टैक वैल्यूज आर टेम्परेरी लोस्ट आफ्टर फंक्शन रिटर्न। हीप डेटा में परसिस्टेंट अंटिल फ्रीड बाय प्रोग्राम। एंटी फोरेंसिक कंसर्न मालवेयर ऑफन एक्सप्लॉइट स्टैक ओवरफ्लोज एंड हीप स्प्रेज टू इंजेक्ट कोड। Then both are critical in forensic. Stack reveals execution flow, reveal runtime data, key password payloads. Forensic can trace malware execution, extract sensitive runtime data, anomalies या जो problems आ सकती हैं, abnormal stack frames, corrupted heaps, chunks over indicate often जो indicate करता है कि malware और exploits को। Even after a program exit, memory dumps may contain remnants of sensitive heap data. Forensic must analyze abnormal patterns in both memory regions. Then ये different tools use होते हैं। Analyst use TLS या SSL session keys in heap memory of web browser, buffer flow. Then हमारी analyst found credit card details जो मैंने बताया था लास्ट टाइम आपको। बेसिकली यही है इसमें। देन ये स्टैक का स्ट्रक्चर बता रखा है कि स्टैक क्या डायनेमिक है। जो हमारी स्टैक तो हमारा फिक्स स्ट्रक्चर होता है, लेकिन हीप की हमारे साइज इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होती है। स्टैटिक डेटा लिटरल्स और इंस्ट्रक्शंस रहते हैं यहाँ पे। देन प्रिविलेज सेपरेशन की डिफरेंट प्रिविलेजेस अगर मिली हुई हैं तो उसको कैसे उनका सेपरेशन होता है। जैसे मैंने आपको बताया बेसिकली ये इसमें क्या बोलना चाहता है कि जो मैंने आपको बताया था कि आप कोई भी कॉलेज का अगर आपका कोई डिफरेंट कॉलेज का जो आपके पासवर्ड्स होंगे या जो भी पासवर्ड्स हैं वो आपके प्रोफेसर के लिए और आपके लिए वो डिफरेंट होंगे, स्टूडेंट्स के लिए और आपके एडमिन डिपार्टमेंट के लिए, जिससे
एक प्रिविलेज रहे कि आपको कहाँ तक उसकी प्रिविलेज है, कहाँ से आप उसको एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं वहाँ तक। जैसे आपका क्या है कि आप रिज़ल्ट चेक कर सकते हैं, फ़ीस चेक कर सकते हैं, फ़ीस को सबमिट कर सकते हैं, डिफरेंट अपना सिलेबस चेक कर सकते हैं। बेसिकली यही बता रखा है इस पूरे में। दैन ये डिफरेंट टूल किट्स का यूज़ कर सकते हैं, प्रॉक मॉनिटर का यूज़ कर सकते हैं। ये हमारे मालवेयर के अंदर मालवेयर की टर्म्स हैं। दैन प्रिविलेज अनप्रिविलेज प्रोसेसेस है, क्लाइंट ए क्लाइंट बी है, तो इसकी सबकी अलग अलग, इनकी कुछ अलग होंगी, इनकी कुछ अलग प्रिविलेजेस होंगी। दैन सिस्टम कॉल्स आर इंटरफेसेस बिटवीन यूज़र प्रोग्राम्स एंड ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल। ओपन है, रीड है, एग्जीक्यूटेबल फाइल्स है। पर्पज़ क्या है? अलाउज यूज़र ऐप्स टू रिक्वेस्ट सर्विसेज फ्रॉम द ऑपरेटिंग सिस्टम। IO ऑपरेशंस, मेमोरी है, मेमोरी मैनेजमेंट है, प्रोसेस क्रिएशन है। कैटेगरीज प्रोसेस कंट्रोल, फाइल मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, ये सब इसके अंदर आ जाता है, कैटेगरीज होती हैं। इंपॉर्टेंस क्या है? एब्स्ट्रैक्ट हार्डवेयर डिटेल्स एनफोर्स करना, प्रिविलेज सेपरेशंस को, और प्रोवाइड करना कंट्रोल लेवल एक्सेस को। एंटी फोरेंसिक क्या है? मालवेयर में यूज़ डायरेक्ट सिस्टम कॉल, इंजेक्शन और हुक सिस्टम कॉल्स टू हाइड एक्टिविटीज़। फोरेंसिक एनालिस्ट एग्जामिन करता है सिस्टम कॉल्स को टू ट्रैक प्रोसेसेस एक्टिविटीज़ लाइक फाइल एक्सेस, नेटवर्क यूजेज एंड प्रिविलेज एस्केलेशन। हेल्प्स करता है, रिकन्स्ट्रक्ट करता है अटैकर को बिहेवियर को फ्रॉम सिस्टम कॉल ट्रेसेस। डिफरेंट कैटेगरीज रिवील डिफरेंट फोरेंसिक ट्रेसेस। फाइल सिस्टम कॉल्स शो लैब डेटा प्रोसेस की मेनली ये बता रखे कि सिस्टम कॉल्स कैसी होती हैं और कौन सी लाइब्रेरीज कब यूज़ होती हैं सभी। देन मेल फाइंड, सिस्टम मॉनिटर, वॉलेटिलिटी, रिकॉल, ELK स्टैक जो हमारा रिस्क मैनेजमेंट के अंदर आता है। देन मॉनिटर एग्जीक्यूटेबल फाइल जो हमारा फंक्शन कॉल है, सिस्टम कॉल एक तरह की, राइट भी हमारी सिस्टम कॉल है, सॉकेट सिस्टम कॉल है, कनेक्ट सिस्टम कॉल है। देन जिसके अंदर यही आता है। देन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम कॉल्स है, जैसे हमारी ओपन से फाइल सिस्टम की है, जैसे ओपन, क्लोज, रीड, राइट, सीक। प्रोसेस की है हमारी फोक है, एग्जीक्यूटेबल है, वेट है, एग्जिट है, किल है। मेमोरी मैनेजमेंट में हमारी BRK है, SBRK है, nmap है, मेमोरी है, मेमोरी मैप है, mlock है, MULlock है। इंटर प्रोसेस के लिए पाइप है, सॉकेट है। और हमारी डिवाइस मैनेजमेंट के अंदर जैसे ओपन, क्लोज, राइट, कंसोल, ये हमारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम कॉल्स होती हैं। देन इंपॉर्टेंट आर्टिफैक्ट्स मेनली इसमें यही बताया गया है कि अगर सपोज़ आप कुछ काम कर रहे हैं कुछ भी डेटा पे, और आप कुछ डेटा कुछ भी आपने चेंज किया है तो आर्टिफैक्ट्स के अंदर आ जाता है। जिससे जैसे फॉर एग्जांपल आपके रैम में कुछ काम, आपका पीसी में कुछ काम कर रहे हैं, तो अगर उसको रैम्प लेना है और रैम के अंदर आपने कुछ भी स्क्रिप्ट चलाई है, कोई मैलिशियस कोड इंजेक्ट किया है, तो उससे आर्टिफैक्ट्स जनरेट होंगे। तो उन आर्टिफैक्ट्स के बेस पे जो हमारी SHA है, जो हमारे हैशेज एल्गोरिदम्स होती हैं, हैश जो हमारी जनरेट हुई है वो डिफरेंट हो जाएंगी, जिससे हमें आर्टिफैक्ट्स पता लग सकता है कि इसमें कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट को स्टोर किया गया है, कुछ चुराया है, या कुछ चेंजेस किए गए हैं, प्रिविलेजेस को मतलब प्रिविलेजेस को भी चेंज किया गया है। तो इसके अंदर आ जाते हैं ओपन सॉकेट, TCP, UDP, कैश विंडोज, प्लेन टेक्स्ट, कमांड एग्जीक्यूटिंग शेल्स, ओपन ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल स्ट्रक्चर, ये सब आता है इसमें। देन ये चैलेंजेस भी यही हैं, यहाँ पे सिंपली आप लिख सकते हैं कौन से चैलेंजेस आते हैं हमारी मेमोरी फोरेंसिक करते टाइम। देन हमारा लास्ट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, लाइव एंड डेड फोरेंसिक। लाइव फोरेंसिक और डेड फोरेंसिक के अंदर क्या है? कलेक्टिंग एविडेंस फ्रॉम रनिंग सिस्टम पे जाके मतलब कोई भी आपको आपको क्राइम सीन पे अगर कोई लैपटॉप मिला है और वो रनिंग में है, तो आप लाइव फोरेंसिक परफॉर्म कर सकते हैं। वोलेटाइल डेटा मिलेगा आपको, वहाँ से प्रोसेस मिल सकते हैं, रैम्प मिल सकती है, नेटवर्क कौन सा यूज़ हुआ है, इंक्रिप्शन कीज़ मिल सकते हैं, क्लिपबोर्ड मिल सकते हैं, कमांड हिस्ट्री मिल सकती है। कैप्चर रियल टाइम एविडेंस को आप कैप्चर कर सकते हैं, रिवील कर सकते हैं मालवेयर को, C2C कनेक्शन, कमांड एंड कंट्रोल कनेक्शंस, इंक्रिप्शन कीज़, यूजफुल फॉर इंसिडेंट रिस्पॉन्स। डिसएडवांटेज क्या? डेटा क्विकली चेंजेस हो सकते हैं क्योंकि वैलेटाइल है, और इन्वेस्टिगेटर एक्टिविटी में अल्टर एविडेंस रिक्वायर मोर स्किल टूल्स। डिफरेंट टूल्स क्या है? वॉलेटिलिटी, रिकॉल, लाइम, विमपैन या WinP, मेमोरी, विंडोज़ के लिए सिस मॉनिटर, सिस्टम मॉनिटर, FTK इमेजर का यूज़ कर सकते हैं। यूज़ के डिटेक्ट रनिंग रूट किट्स, एक्सट्रैक्ट करना रैनसमवेयर कीज़ को फ्रॉम रैम को, एनालाइज करना लाइव नेटवर्क ट्रैफिक को, किस AES कीज़ को फ्रॉम नेटवर्क ड्यूरिंग ए रैनसमवेयर अटैक, एनेबलिंग डिक्रिप्शन। मेनली ये हमारी लाइव फोरेंसिक के अंदर आते हैं। और डेड फोरेंसिक के अंदर क्या अंदर आते हैं? जब सिस्टम पावर ऑफ हो चुका है, डिस्क से डेटा उठाना, मेमोरी डंप से लॉग फाइल्स,
नॉन वॉलेटाइल डेटा, मोर स्टेबल एंड रिपीटेबल है क्योंकि वो डेटा कभी कहीं जाएगा नहीं क्योंकि वो हमारी सेकेंडरी डिवाइसेस में प्रेजेंट है। बेटर फॉर डीप ऑफलाइन एनालिसिस, अगर डीप एनालिसिस करना है, डेटा को रिकवर करना है तो डेप्थ फोरेंसिक काम करते हैं। वॉलेटाइल डेटा रैम इज लॉस्ट, कैनॉट कैप्चर लाइव बिहेवियर। FTK क्या है? डिस्क इमेजिंग एंड केस ऑटोप्सी, टूलकिट, एक्सवेज फोरेंसिक का यूज़ कर सकते हैं। रिकवरिंग डिलीटेड फाइल्स का यूज़ कर सकते हैं, मतलब जो डिलीट हो चुकी हैं फाइल्स को एनकेस का या रिकवा का यूज़ करके हम डिलीटेड फाइल्स को रिकवर कर सकते हैं, डीप स्कैन कर सकते हैं। एनालिस्ट रिकवर डिलीटेड ईमेल्स फ्रॉम डिस्क इन ए कॉर्पोरेट फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन। सो ये लाइव और डेड फोरेंसिक के अंदर आता है। देन ये हमारी लैब फोरेंसिक हमारी रैम है, डेड फोरेंसिक हमारी हार्ड डिस्क का हार्ड ड्राइव है। सो थैंक यू एवरीवन। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है तो आप लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और आप बता भी सकते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से टूल पे या क्या चाहिए जिससे मैं नेक्स्ट वीडियो बना पाऊँ और आपकी स्टडी आसान हो। थैंक यू एवरीवन।